मोस्टली सब पे ही नहीं, और हम लोग भी नहीं कर सकते, अच्छा अच्छा, ठीक है, फिलहाल तो अभी कर लो ऐसे ही। हम्म। मैम, 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 चलो हो गया सबका, एवरीवन डन? ओके, नाउ ओपन डेटा इंटीग्रेशन फोल्डर इज इन ई ड्राइव, MCA software, then data integration folder, then click on spoon.bat. ऐसा स्क्रीन सबके पीसी पे आना चाहिए। यस, दिस इज द स्क्रीन। यस करेक्ट, इसका नहीं हुआ, करके दो। हाँ, इधर सबका हो गया, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, डिड यू ओपन दैट डेटा इंटीग्रेशन फोल्डर? डाउनलोड किया था ना? यस मैम। ओके, ठीक है, तुम लोग का हाँ ओपन करो स्पून डॉट बैट। जैसे इसका दीप्ति का स्क्रीन है, सेम वैसे स्क्रीन आना चाहिए। वेट, आई विल ओपन ऑन माय लैपटॉप सो दैट यू विल कम टू नो। देखो ये स्क्रीन आना चाहिए। डेटा इंटीग्रेशन, इसके अंदर स्पून डॉट बैट, ये रहा। It will take little time to open. Meanwhile टेबल क्रिएशन आपका हो जाना चाहिए, क्योंकि सारे प्रैक्टिकल्स वी विल परफॉर्म ऑन दीज टेबल्स ओनली। ये देखो ये स्क्रीन आएगा, पेंटाउट डेटा इंटीग्रेशन, इट इज ओपनिंग। Shall I close the file? ये नोटपैड वाला टेबल is created, everyone. yes मैम। Okay.
Okay, let it open. Before it opens, please understand the concept of the practical. Everyone, listen to me. In Pentaho practical, as I explained you in theory, ETL, right? Extraction, transformation and load. ठीक है, डेटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे एंड लोड करेंगे. ओके, सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू परफॉर्म. डेटा वेयर हाउस के आर्किटेक्चर में आई कवर्ड अ टॉपिक दैट इज ETL, एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोड. यू रिमेंबर द टॉपिक? एक्सट्रैक्शन, transformation and load. Data warehouse का architecture when I covered the topic extraction, transformation and load. Okay, the practical related to ETL, okay, we will perform today. ठीक है, so what we will do, we will extract the data from a source. We will extract the data from source, okay, then transform it and load it. Concept समझो, because this is the very important concept for practical point of view. Okay, so in Pentaho we will perform ETL, extraction, transformation and load. As I told you, extraction meaning we will extract the data from different sources. अलग अलग sources से data हम लोग extract करेंगे. Then we will perform some transformation perform करेंगे. And after that, जब transformation हो जाएगा, then we will load the data on the other. Where is the location? What is the location? So we will perform this. Okay, so now let's start the practical. So first of all, what we will do, पहले concept समझो, फिर हम लोग practical करेंगे. Everybody, ठीक है, perform along with me. ठीक है, जैसे जैसे मैं करूंगी, you have to perform with me. What we will do, see, we have already created the table. सबसे पहले मैंने इसलिए table create करा है. हमारे पास employee table है, student table है, STU and department, right? We have 3 tables. Now what I will do, I will extract the data. You can, as I told you in theory class, we can extract data from any sources. Like Excel की फाइल से भी ले सकते हैं, टेबल से ले सकते हैं, CSV फाइल से भी ले सकते हैं. तो here what I am doing, I am extracting the data from a table. मैं एक टेबल से एक्सट्रैक्ट करूंगी डेटा, ठीक है, और मैं पहले ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करूंगी, सीधा लोड करूंगी. पहला ये स्टेप, एक्सट्रैक्ट एंड लोड. ट्रांसफॉर्मेशन वाला नेक्स्ट स्टेप बताऊंगी. तो एक टेबल से मैं डेटा लूंगी और दूसरे टेबल में मैं अपलोड करूंगी विद द हेल्प ऑफ पेंटाहो ETL का ट्रांसफॉर्मेशन. सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल. चलो यहाँ पे आ जाओ. एवरीवन क्लिक ऑन. एक मिनट, फाइल पे क्लिक करो, फाइल पे क्लिक करो, न्यू पे क्लिक करो और ट्रांसफॉर्मेशन पे क्लिक करो. क्लिक ऑन फाइल, देन न्यू, देन ट्रांसफॉर्मेशन. ये स्क्रीन आया सबका? फाइल. See, you have to perform practical along with me, otherwise you will not be able to perform. ठीक है, फाइल, then new, then transformation. Now click on input. This is the first step. ये input मतलब हमें डेटा कहाँ से लेना है. So ये arrow है, इस पे क्लिक करो, यहाँ पे input पे क्लिक करो. Click on input. इनपुट पे क्लिक किया. जिसका जितना भी टेबल क्रिएट हुआ है क्रिएट होने दो, अदरवाइज ये प्रैक्टिकल तुम लोग का छूट जाएगा. एम्प्लॉय टेबल क्रिएटेड है, हो गया तुम लोग का. स्टार्ट किया, पेंटाहो स्टार्ट करो. फाइल, न्यू, ट्रांसफॉर्मेशन. तुम्हारा क्या हो गया? हाँ, किसका पाथ सेट नहीं है? ठीक है, फिलहाल तुम इसके साथ कर लो, नहीं तो तुम्हारा रह जाएगा. ठीक है, जिसका प्रॉब्लम आ रहा है अपने फ्रेंड के साथ करो, अदरवाइज ये प्रैक्टिकल आपका रह जाएगा. राइट, ओपन किया, फाइल, न्यू, ट्रांसफॉर्मेशन. एवरीवन डन? तुम्हारा हुआ ओपन? अभी इंसर्ट कर रहे हो.
हाँ हो गया मैम, वो तो हो गया। हाँ सेंटर नहीं है हमारे। इसमें है ना, ई ड्राइव में जाओ, ई ड्राइव में जाओ, एमसीए सॉफ्टवेयर में जाओ, एमसीए सॉफ्टवेयर मिला तुम्हें? हाँ इसके अंदर देख, ऊपर जाओ, डेटा इंटीग्रेशन है ना, डेटा इंटीग्रेशन के अंदर डेटा इंटीग्रेशन, फिर स्पून नीचे आओ, और नीचे स्पून डॉट बैच फाइल है ना, एक मिनट, बैच कौन सा है, विंडोज बैच नहीं, स्पून का बैच फाइल ये रहा, ये स्पून डॉट बैच, डबल क्लिक करो, हाँ ओपन करो, अभी होगा, होने दो, थोड़ा टाइम लगेगा ओपन होने में, फिर ये स्क्रीन आएगा। ओके तुम लोग का ओपन हुआ? होगा होगा, हो तो गया तुम्हारा, थोड़ा टाइम लगेगा स्क्रीन आने में, जितना टेबल क्रिएट हुआ होने दो। स्पून डॉट बैट, तुमने डेटा इंटीग्रेशन में है ना स्पून, ये रहा बैच फाइल, विंडोज बैच फाइल है ना ये। हाँ, अभी थोड़ी देर में स्क्रीन आएगा, ठीक है, बैच फाइल ही है ना, एक बार चेक करो, वही ओपन किया है, हाँ ठीक है, चलो हो गया, ये स्क्रीन आया सबका, फाइल न्यू। ओके जिसका भी नहीं आया अपने फ्रेंड के साथ बैठ जाओ, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू परफॉर्म प्रैक्टिकल। ओके नाउ व्हाट वी विल डू, क्लिक ऑन इनपुट, इनपुट के बाद वी विल क्लिक ऑन टेबल, देखो नीचे टेबल ऑप्शन है, नीचे आओ, स्क्रॉल करो, यू गॉट द टेबल, टेबल इनपुट, उसको ड्रैग करके वर्क स्पेस एरिया में लाना है, टेबल इनपुट मिला सबको, जस्ट ड्रैग इट एंड ड्रॉप इट इन workspace area. Wait, see what I am doing, just see, I am dragging it and drop it on workspace area, ये देखो मैंने drag and drop करके छोड़ दिया वहां पे, हुआ सबका हो गया। ओके once you will drag it and drop it on workspace area, सबका हो गया क्या? सब साथ में करो, अदरवाइज तुम लोग का रह जाएगा प्रैक्टिकल। इतना हुआ क्या सबका? नहीं हुआ? क्या हुआ, इंसर्ट नहीं किया क्या वैल्यू? हो गया ना? किसका नहीं हुआ यहाँ तक, किसका नहीं हुआ? क्या हुआ, प्रॉब्लम आ रहा है? ओपन हो रहा है? ओके ठीक है, तुम्हारा ओपन हो गया, हाँ वेरी गुड, ड्रैग इट एंड ड्रॉप इट, फाइल पे जाओ, न्यू पे क्लिक करो, ट्रांसफॉर्मेशन पे, हाँ फिर इनपुट पे क्लिक करो, इसमें नीचे आओ, इनपुट टेबल को ड्रैग ड्रॉप करके नीचे लेके आओ, टेबल इनपुट, हाँ ड्रैग ड्रॉप इट, हाँ बस बस वही, ठीक है। चलो नाउ व्हाट आई विल डू, मैंने टेबल इनपुट यहाँ पे लिया, नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल बाइंड दिस टेबल इनपुट विद अ पर्टिकुलर टेबल, तो यहाँ पे हम लोग एम्प्लॉय टेबल से कनेक्ट करेंगे। चलो सो फर्स्ट वी विल परफॉर्म द कनेक्शन, डबल क्लिक करो, ऐसा स्क्रीन आएगा, डबल क्लिक ऑन दैट आइकन, टेबल इनपुट वाले आइकन पे डबल क्लिक करो, ये स्क्रीन आना चाहिए, आया? यस मैम। आया स्क्रीन? ओके नाउ वी विल क्रिएट अ न्यू कनेक्शन, यहाँ पे देखो न्यू लिखा है, न्यू पे क्लिक करो, एवरीवन क्लिक ऑन न्यू, न्यू पे क्लिक करो, मेरा थोड़ा पीसी स्लो है, हाँ अब यहाँ पे कनेक्शन नेम दे दो टेस्ट, वट एवर यू वॉन्ट टू गिव, मैंने टेस्ट दे दिया, जस्ट गिव टेस्ट, ओके एंड इन होस्ट नेम यू हैव टू राइट डाउन लोकल होस्ट, in host name you have to write down local host, in database name you have to write down ORCL, ठीक है, बाकी का ऐसे रहने दो। यूजर नेम एंड पासवर्ड, यूजर नेम में लिखो सिस्टम, पासवर्ड में लिखो एडमिन, ओके इतना करो। यू हैव टू होस्ट नेम, इन होस्ट नेम यू हैव टू राइट लोकल होस्ट, ओके database name ORCL, ओके हाँ क्या नहीं हो रहा ऊपर, डबल क्लिक करो ना, होगा होगा, रुको रुको, एडिट पे कर दो, नहीं तो ये आ गया, न्यू पे जाओ, ये शायद तुम्हारा राइट क्लिक काम कर रहा है इस पे, हाँ यहाँ पे लिखो टेस्ट होस्ट नेम, फटाफट लिखो फटाफट, कनेक्शन नेम टेस्ट,
ठीक है, देन डेटाबेस नेम लोकल होस्ट, डबल क्लिक, हाँ यहाँ पे लिखो न्यू, न्यू पे क्लिक करो, हाँ आने जाने, कनेक्शन नेम में डालो टेस्ट, देखो ऊपर मैंने लिखा है टेस्ट, होस्ट नेम में लोकल होस्ट, जस्ट राइट डाउन इन कनेक्शन नेम टेस्ट, डबल क्लिक करो, डबल, हाँ एडिट एडिट करो, एडिट करो, एडिट भी करोगे तो आएगा, आया, न्यू पे क्लिक, न्यू, क्लिक ऑन न्यू, यहाँ पे न्यू, हाँ आ जाएगा आराम से, हाँ कनेक्शन नेम में डालो टेस्ट, TEST, होस्ट में लोकल होस्ट, देखो सामने स्क्रीन पे, होस्ट में डालो लोकल होस्ट, डेटाबेस नेम में ORCL, डेटाबेस नेम ORCL, ठीक है, यूजर नेम सिस्टम, पासवर्ड एडमिन, यूजर नेम सिस्टम, पासवर्ड एडमिन, अभी टेस्ट पे क्लिक करो, देखो टेस्ट कनेक्शन सक्सीडेड आ रहा है, टेस्ट पे क्लिक करो, लोकल होस्ट H स्मॉल लिखो, सिस्टम एडमिन, पासवर्ड प्रॉपर डालो, H स्मॉल, सिस्टम, कनेक्शन का नाम डालो ऊपर, टेस्ट ऊपर ऊपर, हाँ यहाँ पे नाम डालो, कनेक्शन नेम टेस्ट डालो, कहाँ पे हो, फाइल में जाओ, न्यू में जाओ, फाइल न्यू, ट्रांसफॉर्मेशन, इनपुट, उसमें टेबल इनपुट, नीचे आओ, इस हाँ यहाँ पे डबल क्लिक इस पे, हाँ यहाँ पे ये नहीं आएगा, क्रॉस करो, उस पे डबल क्लिक करो, हाँ एडिट, ठीक है, हाँ बस न्यू, न्यू में जाओ, अभी कनेक्शन आएगा तो वहाँ पे कनेक्शन नेम में डालना, यहाँ पे डालो टेस्ट, क्या हुआ, एरर आ रहा है, एरर आ रहा है मैम। कौन सा एरर, हाँ क्या हुआ, एक मिनट है, टेस्ट में होस्ट नेम में लोकल होस्ट डालो, लोकल होस्ट, लोकल होस्ट, डेटाबेस नेम ORCL, स्मॉल स्मॉल स्मॉल, किसका किसका टेस्ट कनेक्शन सक्सीडेड आया, फिर यूजर नेम में सिस्टम, पासवर्ड में एडमिन, टेस्ट कनेक्शन सक्सीडेड हुआ, टेस्ट कनेक्शन इधर सबका सक्सीडेड दिखा रहा है, इस रो में सबका हो गया, टेस्ट करो, नहीं ये तो कुछ और है, एरर अकर्ड व्हाइल ट्राइंग टू कनेक्ट टू द, ये बंद करो, लोकल होस्ट में तुम्हारा ये हाँ लोकल होस्ट ORCL, यूजर नेम में सिस्टम, पासवर्ड, क्या दिखा रहा है, तुम ओरेकल स्टार्ट करो, SQL पहले स्टार्ट करो अपना, ओरेकल स्टार्ट करो, सब लोग SQL ओपन है ना सबका, तुम लोग का हो गया टेस्ट कनेक्शन, SQL स्टार्ट है ना, SQL सबने ओरेकल में लॉगिन किया हुआ है ऑलरेडी, मिस एरर आ रहा है, क्या एरर कनेक्टिंग टू डेटाबेस, तुम लोगों ने सेटिंग किया है क्या प्रॉपर एनवायरमेंट वेरिएबल में प्रॉपर, हाँ सबने सब, अच्छा इधर बताओ किसका किसका टेस्ट कनेक्शन सक्सीडेड आ रहा है, हाथ उठाओ, टेस्ट कनेक्शन सक्सीडेड किसका किसका आ रहा है, हाथ उठाओ, सक्सीडेड, टेस्ट पे क्लिक करो, क्यों करो, हाँ इधर इधर हो रहा है सक्सीडेड, इधर सबका सक्सीडेड है क्या, लैपटॉप वाले नहीं, इसके अलावा जो पीसी से डेस्कटॉप से कर रहे हैं टेस्ट कनेक्शन सक्सीडेड, ओके इधर सबका सक्सीडेड है क्या, आई विल टेल यू द एनवायरमेंट वेरिएबल का सेटिंग, हाँ इधर सबका सक्सीडेड है, ठीक है, इधर इस रूम में भी सबका सक्सीडेड आ गया, ठीक है, इस रूम में प्रॉब्लम आ रहा है ना, इस रूम में प्रॉब्लम है सबको, डेस्कटॉप से जो कर रहे हैं उनको प्रॉब्लम आ रहा है क्या, लैपटॉप वाले का नहीं, मैं डेस्कटॉप का बोल रही हूँ, हाँ डेस्कटॉप पे नहीं आएगा क्योंकि इस पे सब सेटिंग किया हुआ है, इसमें भी आ रहा है क्योंकि तुमने सेटिंग नहीं किया, ठीक है मैं बताती हूँ इसका सेटिंग, सबने डेस्कटॉप से किया है, टेक्स्ट कनेक्शन सक्सीडेड, ठीक है, चलो, सो जिन्होंने दोज हु आर डूइंग विद लैपटॉप, उन लोगों ने प्रॉपरली सेटिंग नहीं किया है, ये पीसी पे मैंने सेटिंग किया हुआ है इसलिए सक्सीडेड हो गया, लैपटॉप वाले तुम लोग ने खुद से सेटिंग किया ना तो
कहीं पे कुछ ना कुछ मिसिंग है। सुनो एवरीवन, आई एम टेलिंग यू हाउ टू परफॉर्म सेटिंग। एनवायरमेंट वेरिएबल का एक बार सेटिंग बता रही हूँ, तो दोज हु आर रनिंग यूजिंग लैपटॉप, तो उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। पहले मुझे बताओ, ओरेकल 10 है सबके पास? ओरेकल 10 जी है ना? यस और नो? जोर से बोलो। 10 21 डाला था, बट 21 में थोड़ा इश्यू आ रहा था, तो बाद में मैंने बोला था ना इसको, तुम लोग का तो प्रॉब्लम नहीं है तो चल जाएगा। जिनके पास लैपटॉप, जो लैपटॉप से कर रहे हैं, उनको ओरेकल 10 चाहिए। ठीक है, वॉट एवर नहीं हो रहा तो मैं, डोंट वरी, आई विल टेल यू। जिनके पास 21 है वो भी देखो व्हाट यू हैव टू डू। चलो मैं सेटिंग बता रही हूँ, ये सब पहले करना था तुम लोग को। मैंने पहले कितने पहले सॉफ्टवेयर दिया था ना कि करके सेटिंग रेडी रखो। चलो सेटिंग करते हैं एनवायरमेंट वेरिएबल में। एवरीवन, जिनका नहीं हो रहा है वो सेटिंग करो अभी। लैपटॉप 5 का, ये देखो, हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे। ठीक है, एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में जाएंगे। ओके, देन एनवायरमेंट वेरिएबल्स पे क्लिक करेंगे। नाउ वी विल क्लिक ऑन पाथ। ठीक है, पाथ पे एडिट करेंगे। अब ये नोटिस करो क्या क्या आपका रिक्वायरमेंट है। यू हैव टू सेट द पाथ, दैट्स व्हाई इट इज नॉट रनिंग प्रॉपरली। ओके, पाथ में तुम लोग को ये दो चीज चाहिए, एक तो ओरेकल का बिन का पाथ। ध्यान से सुनो, नहीं सुनोगे तो फिर रन नहीं होगा। एवरीवन सी, ओरेकल का बिन का पाथ। ठीक है, ये देखो, इन माई पीसी आई हैव इंस्टॉल्ड ओरेकल 10 एट लोकेशन एफ। तुम लोग नहीं सुनोगे तो नहीं होगा, पहले ध्यान से सुनो इधर। डू नॉट लुक इनटू योर पीसी, पहले लिसन टू मी, और फिर बाद में 10 बार पूछोगे कि मैम क्या हुआ क्या हुआ। जब मैं बता रही हूँ तो ध्यान से सुनो। Nobody will work on laptop. Listen to me properly first. I'm not going to repeat this thing again and again. First listen to me, then perform. Got it? I am telling you, you need to set the path of Oracle and Java. Understood? In my PC, I have installed Oracle at location F drive. Okay? So, in environment variable, in path variable, just click on edit, और यहाँ पे if you see, ये जो मेरा ये वाला पाथ है ना ऊपर, F Oracle product and ये bin, so you have to give the path of Oracle का bin folder तक का path आपको environment variable में देना है, bin folder. So those who have installed Oracle 21, you need to search the bin folder. वो bin folder कहाँ पे located है? क्योंकि मेरे पीसी में मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, तो मैंने यहाँ पे बिन फोल्डर डायरेक्टली डाला है। बट जो लैपटॉप से कर रहे हैं, जो पीसी से यहाँ से लॉगिन हुए, उनको इशू नहीं आएगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी सेटअप किया हुआ है। बट दोज हु आर परफॉर्मिंग यूजिंग लैपटॉप, यू हैव टू सर्च इट द लोकेशन ऑफ ओरेकल। ओरेकल कहाँ पे स्टोर्ड है, उसका बिन का पाथ लेके आपको पाथ में डालना होगा। अंडरस्टूड? एक तो ये हो गया, और दूसरा हो गया आपको, यू हैव टू सेट द पाथ ऑफ जावा का जेडीके 1.8 का बिन, जावा का बिन and Oracle का bin. You have to set these two paths. Those students who are working using laptop, you have to set these two paths. Once again I am repeating, same यही copy paste नहीं करना है, क्योंकि मैंने मेरे लैपटॉप में Oracle 10G इंस्टॉल किया F ड्राइव में। अंडरस्टूड? बट आप आपके लैपटॉप में Oracle अगर 21 इंस्टॉल किया है, लोकेशन में भी डिफरेंट, DCE whatever, जहाँ पे भी डाला है वो लोकेशन डालो, ये सेम कॉपी मत करना। आपको सिर्फ बिन फोल्डर का पार्ट डालना है यहाँ पे। अंडरस्टूड? तो फाइंड आउट द पाथ ऑफ बिन फोल्डर, Oracle का बिन, और यहाँ पे डालो। फाइंड आउट द पाथ ऑफ जावा का बिन, और यहाँ पे डालो। ये दो एनवायरमेंट वेरिएबल सेट करो। आई होप जेडीके 1.8 इज हैविंग, सबके पास जेडीके 1.8 है, तो उसका बिन का फोल्डर का पार्ट डालो यहाँ पे। ठीक है, इफ दीज टू आर डन, हो गया सबका, डालो। मैम मैम वो सेट है मेरा पाथ, फिर भी एरर आ रहा है।
हाँ बता रही हूँ, आगे का बता रही हूँ। ये 2 डाल दिया। हाँ हाँ 10G है ना तुम्हारे लिए। हाँ ठीक है, तो यही डालना है, ये डालना है। ठीक है, ये 2 सेट हो गया, ओके करो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने एक न्यू वेरिएबल क्रिएट किया है। पाथ डाला यहाँ पे, 1 मिनट, जावा होम करके। देखो, जिनका, मेरा तो सेटिंग अलग है, बट मैं तुम लोग को एक और बता रही हूँ। और एक और पाथ सेट करना है तुम लोग को। एडिट पे जाओ, सॉरी एडिट नहीं, न्यू पे। एडिट पे जाने के बाद न्यू क्रिएट करना है तुम लोग को। ठीक है, यहाँ से क्रिएट करती हूँ मैं। यहाँ पे नीचे वाला जो है ना सिस्टम वेरिएबल्स, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करो। वेरिएबल नेम में लिखो जावा अंडरस्कोर होम। ठीक है, वेरिएबल नेम में लिखो जावा अंडरस्कोर होम। और यहाँ पे आपको जावा का पाथ देना है। तो मैं ब्राउज करती हूँ, जावा होम का पाथ, यानी मेरे में कहाँ पे है, वो सी ड्राइव में है। ठीक है, सी प्रोग्राम फाइल्स जावा JDK 1.8, सी प्रोग्राम फाइल जावा JDK 1.8, 191 वाला लेना। You have to take 191 वाला पाथ। ओके, सी जावा JDK 1.8.0 अंडरस्कोर 191, इसको सेलेक्ट करो, इतना। ठीक है, ये पाथ यहां से कॉपी कर लो, कंट्रोल C, ये पाथ कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो। मतलब जावा होम का पाथ सेट करना है आपको, जावा अंडरस्कोर होम न्यू वेरिएबल क्रिएट करना है। JDK 1.8 तक का पाथ यू हैव टू कॉपी इट एंड पेस्ट इट। ठीक है, एंड क्लिक ऑन ओके। एक ये सेटिंग हो गया। देन आर यू लिसनिंग टू मी एवरीवन? सौजन्या, आर यू सेटिंग योर पाथ? और कौन है उधर लैपटॉप वाले? ठीक है, ये हो गया। और दूसरा एक और क्रिएट करना है। वी विल क्लिक ऑन न्यू क्लिक करो। ठीक है, और यहाँ पे वेरिएबल नेम में लिखो क्लास पाथ, CLASS अंडरस्कोर पाथ। क्लास पाथ में आपको जार फाइल देना है, जार फाइल का लोकेशन। तो सी कहाँ पे मिलेगा क्लास पाथ? ब्राउज फाइल, देन सी ड्राइव, देन प्रोग्राम फाइल, उसके अंदर जावा, फिर ये देखो JRE दिख रहा है, JRE 1.80191, JRE पे क्लिक करो, डबल क्लिक। अभी देखो मेरे में तो नहीं, क्योंकि हाँ ये इसके अंदर लिब में क्लिक करो, JRE के अंदर लिब में, और लिब के अंदर RT.jar। ये देखो RT.jar दिखा, RT.jar JRE फोल्डर के अंदर, लिब के अंदर RT.jar। ओके, उसके पाथ को, ये आ गया, सी प्रोग्राम फाइल जावा JRE 1.8.0 अंडरस्कोर 191 lib and RT.jar. Okay, then click on OK. These two paths you have to set only. ठीक है, those who have installed 21, उसमें देखना पड़ेगा कि कहाँ पे वो सब है। और तुम लोगों ने ये वाला स्टेप रिपीट किया था क्या? ओरेकल के लिब फोल्डर को कॉपी करना था पेंटाओ में। डन किया है वो लैपटॉप में। जो दोज हु आर परफॉर्मिंग यूजिंग लैपटॉप, यू हैव टू कॉपी द लिब फोल्डर के अंदर की सारी फाइल्स, ओरेकल के लिब फोल्डर के अंदर की सारी फाइल्स को कॉपी करना है पेंटाहो के लिब फोल्डर के अंदर। दैट यू हैव टू परफॉर्म इट, अंडरस्टूड? ओरेकल के लिब के अंदर की सारी फाइल्स को कॉपी करके पेस्ट करना है कहाँ पे? पेंटाहो के लिब फोल्डर में। ये भी यू हैव टू डू
और ये वेरिएबल सेट करने हैं। इतना कर लोगे तो आपका रन हो जाएगा। इफ स्टिल यू आर फेसिंग प्रॉब्लम देन यू परफॉर्म ऑल दिस स्टेप्स, अनइंस्टॉल 21 और 10 इंस्टॉल कर लो। ओके देन जिनका नहीं हो रहा आप आ जाओ, बाद में मैं आपको बता देती हूँ। इतना पहले सेटिंग करके देखो रन हो रहा है क्या। ये तो पीसी ऑन कर लो फिलहाल के लिए। एवरीवन पीसी ऑन कर लो फटाफट, लैपटॉप पे भी करते रहो साइमल्टेनियसली। पीसी पे चलेगा सबका, इधर चल रहा है ना टेस्ट कनेक्शन। पीसी ऑन कर लो एवरीवन, पीसी ऑन करो सबके सब। लैपटॉप वाले जिनका प्रॉब्लम आ रहा है पीसी ऑन करो। चलो लॉग इन यूजिंग पीसी, मैं आपका करके दूंगी अलग से बिकॉज अभी टाइम वेस्ट हो रहा है ना। पीसी ऑन करो, पीसी ऑन करो, पीसी पे बैठ जाओ। उधर इधर भी पीसीज हैं, किसी पे भी बैठ जाओ फटाफट फटाफट पीसी ऑन करो। चलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स दोज हु आर फेसिंग प्रॉब्लम यू कैन डू वन थिंग, सारा सेटिंग यही करो जो मैंने अभी 5 का बताया, ठीक है। इफ स्टिल यू आर फेसिंग प्रॉब्लम install Oracle 10G, definitely you will not face any kind of problem, ठीक है। Are you listening? Online? Yes मैम। तुम लोग का रन हो रहा है क्या? तुम लोग का नहीं हो रहा है ऑनलाइन में मैम। किसका प्रॉब्लम, क्या एरर आ रहा है? मुझे स्क्रीन वही शेयर मैम, मेरा करोगे? 21 का है ना, तो 21 है रन ना? नहीं हो रहा है मैम। हाँ तो एक काम करो 21 अनइंस्टॉल करो मैं और 10G डाल दो। मैंने मैम लीप 10G का है ना? फोल्डर वगैरह भी, जो आपने बोला ना अभी कि लीप का फोल्डर हाँ ये करो वो करो, सब किया है मैम। कॉपी किया है, अच्छा। हाँ यस मैम, एक फिर काम भी करो, मेरे को ठीक है, डोंट वरी एरर आ डोंट रहा है। वरी डोंट वरी, डू वन थिंग, अनइंस्टॉल योर 21 का ओरेकल एंड इंस्टॉल 10G, ठीक है। 10G है ना ओके सबके डन मैम। पास, ठीक है। यस मैम। वंस दैट सेम कुछ मैम नहीं करना है। हाँ बोलो। यस एकता टेल मी। मैम वो ऑरेकल का जो पार्ट बिन का पार्ट है, सिर्फ मेरे को वो कॉपी करके पेस्ट करना है ना उसमें सेटिंग्स में। हाँ मतलब हाँ 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 सेटिंग्स में ना, 1 मिनट में फिर से बता दो क्या करते हो। हाँ यस ये है मैम, ना वो लास्ट यहाँ, वाला बता दीजिए ना ऑरेकल वाला। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं बताती हूँ। ये देखो प्रॉपर्टीज में जाएंगे, एडवांस सेटिंग्स में जाएंगे, ठीक है। फिर एनवायरमेंट वेरिएबल्स में जाएंगे, पाथ में जाएंगे, ठीक है। फिर एडिट करेंगे। अब यहाँ पे ये जो मैंने पाथ डाला है ना मेरा ओरेकल का, देखो एफ ओरेकल प्रोडक्ट db2 db1_1 बिन, ये डाला है ना, ये तुमको डालना है यहाँ पे। ओरेकल का भी डालना है और किसका डालना है, जावा का जेडीके बिन, ये 2 डालना है। अगर तुमने ओरेकल 10G डाला ना तो सिर्फ यही 2 पाथ सेट करना है, तुम्हारा चल जाएगा, बाकी कुछ नहीं करना है। तो ट्राई टू इंस्टॉल ओरेकल 10G ओके और ओके सिर्फ ये 2 ओके सेटिंग कर दो, ठीक है। बाकी कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ ये ठीक है। 2 सेट कर दो। और ओरेकल का लिप फोल्डर कॉपी करके, मतलब लिप फोल्डर की फाइल्स को कॉपी करके पेंटाहो के लिप के फाइल्स में पेस्ट कर दो, ठीक है। ये 3 चीजें करनी है, दैट्स इट। देन डेफिनेटली यू विल नॉट फेस ओके ओके मैम, एरर। थैंक यू। ओके चलो, सो लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिकल। आज तुम लोग प्रैक्टिकल देख लो, बाकी तुम लोग कर लेना। ये देखो आई एम क्लिकिंग ऑन टेस्ट, माय टेस्ट कनेक्शन सक्सीडेड, नाउ विल स्टार्ट द प्रैक्टिकल। जिनका नहीं हुआ है जस्ट ज्वाइन योर फ्रेंड्स। ये देखो टेस्ट कनेक्शन सक्सीडेड आ रहा है, ओके मतलब हमारा कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया। नाउ आई विल क्लिक ऑन ओके, ओके पे क्लिक करो, ठीक है। इसको भी ओके पे क्लिक कर दो, ओके ओके क्लिक कर दो, ये स्क्रीन आएगा, ओके। Then now see what you have to do. Everyone look here. First you have to click on get SQL select statement. Click on it. Get SQL select statement. Okay. Once you will click on test. यहाँ पे connection का नाम display हो रहा है test. So click on that test. Test पे click करो, ठीक है। Test पे click करो। Test के बाद tables पे you click on tables. टेबल्स, उसके अंदर एम्प्लॉय टेबल सेलेक्ट करो, ड्रैग इट, जस्ट गो डाउन, यू विल सी देयर इज एम्प्लॉय टेबल, क्योंकि एम्प्लॉय क्रिएट किया है आप लोगों ने, राइट। द टेबल यू हैव क्रिएटेड इट विल डिस्प्ले। एम्प्लॉय टेबल दिख रहा है आपको सबको, ओके। सो सेलेक्ट दैट एम्प्लॉय टेबल, एम्प्लॉय को सेलेक्ट करो, ओके पे क्लिक करो, क्लिक ऑन ओके, देन क्लिक ऑन यस। डू यू वांट टू इंक्लूड द फील्ड नेम्स, क्लिक ऑन यस, ठीक है, ओके। आफ्टर दैट
क्लिक ऑन प्रीव्यू, प्रीव्यू पे क्लिक करो, देखो रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। प्रीव्यू कितने रोज आपको देखना है, यहाँ पे 1000 बाय डिफॉल्ट आता है, ओके कर दो। ये देखो प्रीव्यू में सारे रिकॉर्ड्स आने चाहिए, प्रीव्यू पे क्लिक करो, प्रीव्यू देन ओके। देखो सारे रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हो रहे हैं। एम्प्लॉय 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 टेबल नहीं, पहले वाले पहले क्रिएट किए होगे ना, इस पे नहीं है क्या? ठीक है, डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ले लो। एम्प्लॉय टेबल भी चाहिए, ठीक है, डिपार्टमेंट ले लो। जिसके में एम्प्लॉय यस पे क्लिक करो। जिसके पे एम्प्लॉय टेबल डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो अभी डिपार्टमेंट टेबल क्रिएट किया ना, सेलेक्टेड एंड देन क्लिक ऑन प्रीव्यू, प्रीव्यू प्रीव्यू पे क्लिक करो, ओके पे क्लिक करो। देखो डेटा आ गया, एम्प्लॉय टेबल का डेटा आया इधर। You have to select employee table, preview and then click on OK. Yes, very good. एम्प्लॉय नहीं है, डिपार्टमेंट है, देखो तो प्रीव्यू में नहीं आ रहा है। जो ऐड किए थे वो ना, हाँ डिपार्टमेंट है, देखो। ये हाँ एसक्यू करो, एसक्यू सेलेक्ट करो, ओके करो, एसक्यू सेलेक्ट करो केवल, हाँ ओके करो, हाँ यस। प्रीव्यू, प्रीव्यू पे क्लिक करो, ओके। नहीं आ रहा है, एक काम करो, वो स्क्रिप्ट है तुम्हारे पास एसक्यू टेबल का, ओरेकल खोलो जरा। यहाँ पे कमिट प्रेस, कमिट लिखो, कमिट नहीं, एंटर एंटर, सेमीकोलन, एंटर, हाँ कमिट हो गया। अब वहां पे जाके देखो, फिर से यहाँ से ले लो, गेट एसक्यूएल स्टेटमेंट, देन टेस्ट टेबल्स। जिनके में नो रोज आ रहा है एसक्यूएल में जाके कमिट कर दो पहले। नो रोज आ रहा है, आया ना रोज, हाँ एम्प्लॉय टेबल है ना। चलो किसका किसका आ गया यहाँ तक? प्रीव्यू, प्रीव्यू प्रीव्यू पे क्लिक करो, हाँ ओके, हाँ आएगा, आया, हाँ। हम आपने जो बोला ना कि कॉपी करना है पेंटाहो में, लिब में, तो जो जेडीके के बिल को कॉपी नहीं नहीं, ओरेकल, ओरेकल के लिब का जो भी फाइल है वो पेंटाहो के लिब में डालना है, लिब फोल्डर के अंदर पेस्ट करना है। तुम्हारा हुआ? तुम पीसी ऑन कर लो ना बेटा, तो इस पे बैठ जाओ, देखो इसका हो रहा है ना, हो गया। वो किया पार्ट सेट किया, तुम्हारा रन नहीं हो रहा है क्या? मैंने आगे किया नहीं, अभी तक यहाँ पे रुका। अच्छा अच्छा, वो मैं क्वेरी डाला ना, लेट हो गया। अच्छा अच्छा, तुम्हारा एरर आ रहा है क्या पेंटाहो में? हाँ अभी पार्ट सेट किया। पांच सेट इस पे करने की जरूरत ही नहीं है बेटा, तुमको ऑलरेडी ये सारे पीसी में सब सेट है, इसमें सेटिंग मत कुछ करो चेंज, अभी नया वाला किया ये नहीं करना है। लैपटॉप वालों को बोला है सेटिंग करने के लिए, पीसी पे बिल्कुल छेड़खानी नहीं करो, ऑलरेडी सेट है पाथ। तुम्हारा हुआ? क्या हुआ? नहीं हो, क्या नहीं है? डेटा इंटीग्रेशन वाला है ना, तुम लोग सुनते नहीं हो, फिर यही बात पे मुझे गुस्सा आता है। मैं क्या बोल रही हूँ, ई ड्राइव में एमसीएस सॉफ्टवेयर में जाना है, ई ड्राइव में एमसीएस सॉफ्टवेयर करके नहीं है। इसमें हम डाला नहीं क्या? इसमें एमसीएस सॉफ्टवेयर वाला फोल्डर कहाँ पे, देखो देखो ना, चलो फटाफट क्लिक, टेबल इनपुट पे क्लिक करो। चलो इधर आया तुम लोग का प्रीव्यू आया, कमिट करने के बाद आया ना, चलो ठीक है। जिनका रोज प्रीव्यू नहीं आ रहा है ओरेकल में जाके कमिट करो, देन एवरीबॉडी विल गेट द आउटपुट। यस, सबका दिख रहा है रोज एम्प्लॉयड टिल नाउ, यहाँ तक हो गया सबका, ओके। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, चलो नाउ इफ द रो, हाँ बोलो। After click on get SQL statement, can you please repeat the हाँ steps? ओके ओके, वेट, क्लिक ऑन गेट एसक्यूएल स्टेटमेंट, ओके, देन क्लिक ऑन टेस्ट, ये कनेक्शन का नाम यहाँ पे आएगा, उसके अंदर टेबल्स पे क्लिक करो। टेबल्स के अंदर जो आपने टेबल बनाए हैं, तो एम्प्लॉय टेबल अगर बनाया होगा तो एम्प्लॉय टेबल यहाँ पे डिस्प्ले होगा, तो स्क्रॉल डाउन करो
और सेलेक्ट एम्प्लॉय टेबल. दैट्स व्हाई आई हैड गिवन यू द स्क्रिप्ट ऑफ एम्प्लॉय टेबल, क्योंकि मैंने बोला था इस पे ही हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करने वाले हैं. तो सबके लैपटॉप में, सबके पीसी में एम्प्लॉय टेबल, डिपार्टमेंट टेबल ये होना चाहिए. ये देखो मेरे में एम्प्लॉय टेबल है, ये मैंने सेलेक्ट किया, ओके किया, ठीक है, यस पे क्लिक किया. फिर मैं यहाँ पे प्रीव्यू करूंगी. जिनके में भी प्रीव्यू करने पे रिकॉर्ड्स नहीं डिस्प्ले हो रहे हैं, गो इनटू द ओरेकल और वहां पे कमिट स्टेटमेंट लिख दो. वो तो उस दिन एम्प्लॉय में कमिट अप्लाई किया था. आज वाला कमिट सिर्फ एसटीयू और डिपार्टमेंट के लिए एप्लीकेबल होगा, क्योंकि आज तुम लोगों ने एसटीयू और डिपार्टमेंट बनाया, राइट? ठीक है, यहाँ आ गया सबका? यस और नो? ओके, यहाँ तक आना चाहिए. देन ओनली वी विल परफॉर्म नेक्स्ट प्रैक्टिकल. तो अभी तक हमने क्या किया? कनेक्शन परफॉर्म किया, टेबल में इनपुट ले लिया. अब मैं क्या करूंगी? व्हाट आई विल डू, इस एम्प्लॉय टेबल के रिकॉर्ड्स को एक्सट्रैक्ट किया, अभी मैं लोड करूंगी दूसरी जगह. तो आई कैन लोड इट इधर इनटू एक्सेल का फाइल, कुछ भी हो सकता है, CSV फाइल में लोड कर सकती हूँ, ठीक है, रिसोर्स कुछ भी हो सकता है. I can upload it in a table also, okay, wherever I want to load I can load it. So in this case I am going to upload it into table only. तो पहले चेक करो, Oracle में वो नाम का टेबल आपको नहीं मिलेगा. I will show you. Oracle में वो नाम का टेबल आपको नहीं मिलेगा. जब आप जैसे अपलोड करते हो, Oracle में वो टेबल बनाता है और वहां पे डेटा चला जाएगा, क्योंकि मैं लोड कर रही हूँ. डेटा एक्सट्रैक्ट किया एम्प्लॉय टेबल से और अब मैं लोड कर रही हूँ. ओके, सो जस्ट सी हाउ वी विल परफॉर्म दिस लोडिंग वाला ऑपरेशन. ये प्रीव्यू करके हम बस चेक करते हैं कि डेटा है हमारे पास. ठीक है, अभी हम ओके करेंगे. क्लोज करो इसको और इसको ओके कर दो. क्लोज एंड ओके. ठीक है, नाउ यहाँ पे इसको इनपुट वाले को बंद कर दो और अब हम लोग जाएंगे, ये सेकंड आउटपुट पे क्लिक करो. एवरीवन क्लिक ऑन आउटपुट. आउटपुट पे क्लिक करो. क्लिक किया? डिड यू क्लिक आउटपुट? इसमें टेबल आउटपुट सेलेक्ट करो. चेक करो वेयर इज टेबल आउटपुट सेलेक्टेड. ड्रैग इट एंड ड्रॉप इट. ये देखो टेबल आउटपुट. आई एम ड्रैगिंग इट एंड ड्रॉपिंग ओवर हियर. ठीक है, I am dragging it and dropping it over here. Now what I will do, I will perform connection between table input and table output. Okay, so what I will do, I will click on table input. ये देखो टेबल इनपुट पे क्लिक करूंगी मैं, तो ये कितने नीचे आइकन्स आ रहे हैं? 1 2 3 4 5. फोर्थ आइकन पे क्लिक करो. फोर्थ आइकन पे क्लिक नहीं करना है, बल्कि ऐसे ड्रैग करके वो शिफ्ट की बटन, लेफ्ट की बटन प्रेस करके ड्रैग करके और इसके ऊपर ले जाके ड्रॉप करो. ये एरो आना चाहिए, ये एरो आना चाहिए. फोर्थ आइकन पे क्लिक करो, ड्रैग करके ड्रॉप करो. देन आउटपुट में टेबल आउटपुट को ड्रैग करके वर्क स्पेस एरिया में ड्रॉप करो. ओके, एंड देन इनपुट टेबल में फोर्थ आइकन है ना, उस पे ड्रैग करके ऐसे एरो आना चाहिए. हाँ आया? हाँ गुड. एरो आया सबका? चलो कनेक्ट करो. जस्ट क्लिक ऑन इट. फोर्थ आइकन, फोर्थ नहीं, वो नहीं, क्लिक ऑन, हाँ ये फोर्थ वाला. हाँ ड्रैग करके इस पे ले जाओ, उसके ऊपर छोड़ो. हाँ यस, बस 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 हो गया. ठीक है, यहाँ पे हुआ तुम लोग का, ड्रैग करके ड्रॉप हो गया ना. जिसका हो रहा है एटलीस्ट उतना करो, बाद में तुम लोग अपना एरर सॉल्व कर लेना. ठीक है, साथ में बैठ के कर लो. चलो, नाउ व्हाट आई विल डू, आई एम परफॉर्मिंग योर कनेक्शन. ठीक है, नाउ सी नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी हैव टू डू. अब टेबल इनपुट पे डबल क्लिक करो सब लोग. जस्ट क्लिक ऑन टेबल इनपुट, डबल क्लिक ऑन टेबल इनपुट. तुम्हारा हुआ? तुम लोग का पीछे हो गया सबका. डबल क्लिक ऑन टेबल इनपुट. नाउ सी व्हाट यू हैव टू डू. स्टेप नेम तुम लोग देखोगे नहीं तो नहीं समझ में आएगा. स्टेप नेम यू कैन गिव एनी स्टेप नेम. ठीक है, चलो अभी ये स्टेप नेम हो गया. कनेक्शन नेम टेस्ट. टारगेट स्कीमा में कुछ नहीं देना है. टारगेट टेबल
अब आप एम्प्लॉय टेबल का जो रिकॉर्ड है, यू वांट टू अपलोड इट इन अदर टेबल, तो टारगेट टेबल में नेम कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। क्या नेम देना है बताओ, व्हाट यू वांट टू गिव? ईएमपी शॉर्ट नेम चलेगा? यस, सो व्हाट वी विल डू, वी विल गिव अ नेम ईएमपी, बट बिफोर दैट चेक इन ओरेकल, ईएमपी नाम का टेबल नहीं क्रिएटेड है। चेक करो ओरेकल में ईएमपी नाम का टेबल, देखो नहीं होगा। सी आई एम गोइंग इट इन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, ये मैंने पहले क्रिएट किया होगा तो पता नहीं, देखो टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट दिखा रहा है ना ईएमपी, बट जैसे मैं वो परफॉर्म करूंगी लोडिंग वाला ओरेकल में, वो टेबल क्रिएट हो जाएगा। समझ में आया? अंडरस्टूड? सो वी विल डू दैट। नाउ गो इनटू पेंटाओ, बताती हूँ। ये देखो यहाँ पे आए, हाँ सही है, यही इतना ही करना है। तुमने उल्टा किया है, एक मिनट। हाँ नहीं नहीं सही तो है, ये आउटपुट टेबल है ना, सही है। इनपुट से आउटपुट में जाना है, ये ऐसे रखो। हाँ ये तुम्हारा डिलीट करो, मैं फिर से बताती हूँ। इस पे क्लिक करो, राइट क्लिक करके, अरे वो क्यों नहीं आ रहा तुम्हारा? हाँ एक मिनट है, ये बंद करो, ठीक है। हाँ ये ड्रैग करके ड्रॉप करो, ठीक है। ऐसे एरो आना चाहिए, डबल क्लिक करो, ये आएगा, ठीक है। चलो अभी एवरीवन लुक हियर, टारगेट टेबल में वी विल राइट ईएमपी, टारगेट टेबल ईएमपी, ओके। टारगेट टेबल ईएमपी डालो, टारगेट टेबल ईएमपी डाल दिया, ओके। नाउ अब इस पे क्लिक करो, डेटाबेस फील्ड, डेटाबेस फील्ड पे क्लिक करो। देयर आर 2 टैब्स, डेटाबेस फील्ड्स वाले टैब पे क्लिक करो, देखो मेरा एरो है उधर, डेटाबेस फील्ड, क्लिक ऑन दैट, डन, ओके। नाउ ऑन द राइट हैंड साइड नीचे देखो लिखा है, वेट लेट मी क्लिक, इसके पहले देखो डेटाबेस फील्ड्स के ऊपर यहाँ पे लिखा है स्पेसिफाई डेटाबेस फील्ड्स, उसको चेक करना है। स्पेसिफाई डेटाबेस फील्ड्स, जस्ट चेक इट, देखो कर्सर मेरा, स्पेसिफाई डेटाबेस फील्ड्स को चेक करो, ओके। चेक स्पेसिफाई डेटाबेस फील्ड को चेक करो। नाउ आफ्टर दैट क्लिक ऑन द राइट हैंड साइड, इट इज रिटन गेट फील्ड, गेट फील्ड्स पे क्लिक करो, राइट हैंड साइड पे गेट फील्ड्स है, सी गेट फील्ड्स पे क्लिक करो, सारे फील्ड्स आ जाएंगे। इज इट कमिंग? गेट फील्ड्स पे क्लिक किया, ऑल द फील्ड्स आर कमिंग, राइट, ओके। नाउ एम्प्लॉय टेबल के सारे फील्ड्स यहाँ पे दिख रहे, तुम लोग का नहीं हुआ क्या? हो तो गया, ये आएगा ना गेट फील्ड, कौन सा टेबल लिया है? एक मिनट, एम्प्लॉय टेबल से कनेक्ट किया है क्या? ये एम्प्लॉय टेबल है, यहाँ से टेबल आउटपुट, इसको ये इसको ऐसे रखना है तुम लोग को ताकि पता चले। हाँ ये इसमें तुमने लिया ही नहीं है तो गेट एसक्यूएल स्टेटमेंट, अच्छा ठीक है बताती हूँ। एम्प्लॉय टेबल है इसमें, हाँ ये रहा एम्प्लॉय, ओके, यस, रिव्यू, ओके, आया, क्लोज करो, ओके। अब ये टेबल आउटपुट है, डबल क्लिक, यहाँ पे लिखो ईएमपी, यहाँ पे स्पेसिफाई डेटाबेस फील्ड, डेटाबेस फील्ड, गेट फील्ड, आया ना, ठीक है। गेट फील्ड्स करो, आया सबका, ओके। नाउ वट एवर फील्ड यू वांट फॉर एम्प्लॉय टेबल जस्ट सेलेक्ट इट। अगर तुमको सारा एज इट इज कॉपी करना है ऐसे ही रहने दो, अगर तुम लोग को कुछ टेबल्स चाहिए, सॉरी कुछ कॉलम्स चाहिए तो वी कैन सेलेक्ट इट, आई विल टेल यू हाउ टू डू दैट, ओके। सो सी देखो मैं क्या कर रही हूँ, ईएमपी टेबल में, एवरीवन लुक हियर, चलो मुझे सैलरी नहीं चाहिए
तो मैं सैलरी यहाँ से डिलीट कर सकती हूँ। तो वो क्या होगा, नया जो टेबल आएगा उसमें ईएमपी में सैलरी नहीं होगा, बाकी के रहेंगे। बट फिलहाल के लिए मैं डिलीट नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगेगा वो आगे। ठीक है, यू कैन डिलीट ऑल्सो, सो आई एम नॉट डिलीटिंग इट, ऐसे ही रहने दो। एंड क्लिक ऑन एसक्यूएल, एसक्यूएल पे क्लिक करो। एसक्यूएल पे क्लिक करके क्लिक ऑन एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट पे क्लिक करो। ये एसक्यूएल देखो, वो सामने देखो, मैं क्लिक करती हूँ। एसक्यूएल पे क्लिक करो, एग्जीक्यूट पे, यस, एंड क्लिक ऑन ओके और क्लोज कर दो। ये स्क्रीन पे देखते जाओ, समझ में आ रहा है कहाँ करना है, पता चला? एसक्यूएल पे क्लिक करो, नीचे नीचे राइट हैंड साइड में एसक्यूएल है, फिर एग्जीक्यूट करो, देन ओके, देन क्लोज। हुआ? हाँ, एसक्यूएल एग्जीक्यूट ओके क्लोज, टिल नाउ डन। यहाँ तक सबका हो गया एसक्यूएल एग्जीक्यूटेड। तुम लोग पीसी ऑन कर लो ना, चल नहीं रहे कोई भी, ये भी नहीं। एसक्यूएल नहीं है, एक मिनट रुक, इसमें तो है ना, इसमें ई ड्राइव में, ई में एमसीएस सॉफ्टवेयर में नहीं है। हाँ नेचुरल, इसमें देखो ना कहाँ पे है डेटा इंटीग्रेशन, जरा हेल्प करो इनकी। हाँ ठीक है, इस पे देखो, इस पे रन हो रहा है, ओपन करो। ठीक है, यहाँ तक हुआ सबका, एग्जीक्यूट हुआ। उधर देखो कौन से पीसी में नहीं, इन लोग के लैपटॉप में नहीं चल रहा और पीसी का प्रॉब्लम बता रहा है। ठीक है, चलो अभी हम लोग वी विल क्लिक ऑन ओके, वी विल क्लिक ऑन ओके। ठीक है, ओके पे क्लिक करने के बाद ये देखो सब, एवरीबॉडी लुक एट द बोर्ड, यू हैव टू रन दिस ट्रांसफॉर्मेशन। ये देखो मेरा कर्सर किधर है, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर, क्लिक ऑन रन, रन पे क्लिक करो। ओके, वंस यू विल क्लिक ऑन रन, देन यहाँ पे एक रन करके आएगा नीचे लिख के, क्लिक ऑन दैट रन, देन क्लिक ऑन यस। ये ट्रांसफॉर्मेशन को सेव करने के लिए वो पूछ रहा है कि कहाँ पे सेव करना है आपकी फाइल, तो लोकेशन डाल दो। मैं डाल देती हूँ मेरे ई ड्राइव में। ठीक है, मैंने डाल दिया, इसका नाम डाल दो, क्या डालोगे? सिंपल, मतलब पहला है ना सिंपल ट्रांस, मतलब सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन, सिंपल अंडरस्कोर ट्रांस करके सेव कर दो इसको। आपके स्क्रीन के ऊपर दिस ब्लू ग्रीन टिक्स शुड बी कम। फाइल को सेव करो और ग्रीन टिक आना चाहिए। अगर ग्रीन टिक इज कमिंग, यस करेक्ट, इफ ग्रीन टिक इज कमिंग इट मीन्स योर डेटा इज प्रॉपर। इफ यू वांट टू प्रीव्यू द डेटा, क्लिक ऑन प्रीव्यू डेटा। ठीक है, ग्रीन टिक आया सबका? ओके, नाउ इफ यू वांट टू प्रीव्यू द डेटा, देखो प्रीव्यू डेटा राइट हैंड साइड में, इस पे देखो, क्लिक करो प्रीव्यू डेटा। सारे कॉलम्स आ गए? आ गया ना? आया? देन ग्रीन टिक आ रहा है, इट मीन्स योर ट्रांसफॉर्मेशन इज एग्जीक्यूटेड प्रॉपरली। अगर ग्रीन टिक की जगह रेड आया मतलब वो रन नहीं हुआ। तो ग्रीन आया सबका, प्रीव्यू पे क्लिक करो, प्रीव्यू डेटा राइट हैंड साइड में, सी कर्सर, देखो कर्सर कहाँ पे मैंने क्लिक किया है, आया? ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू चेक इन ओरेकल। ओरेकल में चेक करो कि ईएमपी नाम का टेबल बना कि नहीं बना। बन गया ना? चेक करो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। तुम किसी और के साथ बैठ जाओ, तुम्हारा नहीं हो रहा है ना, इधर इन लोग के साथ बैठ जाओ। किसके साथ बैठोगे? यहाँ पे है ना, आप उसके साथ बैठ जाओ। ठीक है, ये पीसी पे चल रहा है, तुम्हारा चल रहा है ना, इसके साथ बैठ जाओ। नहीं तो एक मिनट, थोड़ा सा अभी तो ये इंसर्ट ही कर रहा है। ईएमपी टेबल नहीं बनाना है, ऑटोमेटिकली जनरेट होगा वो। तो ईएमपी मत डालो, एम्प्लॉय डालो। ठीक है, क्योंकि ईएमपी टेबल तुम लोग बना ही रहे हैं। आप ये पीसी पे लॉग इन कर लो, नहीं तो। ठीक है, तुम लोग का हुआ? चलो डन ना, यहाँ पे सबका हो गया? ओके, नाउ
Go into Oracle and check select star from EMP. देखो EMP टेबल क्रिएट हो गया वहां पे, ये देखो select स्टार फ्रॉम EMP, ये देखो आ गया EMP टेबल, पहले नहीं था तो मैंने एक्सट्रैक्ट किया और लोड किया। समझ में आ रहा है? एक्सट्रैक्शन और लोडिंग का सोर्स कुछ भी हो सकता है, मैंने टेबल से एक्सट्रैक्ट करके टेबल में लोड किया। ओके, बट यू कैन एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम एनीथिंग लाइक एक्सेल के शीट से, CSV फाइल से, फ्रॉम एनीवेयर एंड यू कैन लोड इट एनीवेयर, कहीं पे भी, बट मैंने टेबल से लिया, टेबल में लोड किया। सो दिस इज द सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन, एक्सट्रैक्ट किया, लोड किया। ओके, इनपुट एंड आउटपुट। नाउ वी विल परफॉर्म सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन, छोटे छोटे जो ट्रांसफॉर्मेशन है वी विल परफॉर्म, एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, लोड। अभी हमने एक्सट्रैक्ट किया, लोड किया, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया। नाउ वी विल परफॉर्म एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड देन लोड। तो सबसे सिंपल सा ट्रांसफॉर्मेशन मैं करने जा रही हूँ, वी विल सॉर्ट, परफॉर्म सॉर्टिंग। ठीक है, हम लोग सॉर्टिंग करेंगे। ठीक है, टेबल पे सॉर्टिंग। तो देखो एम्प्लॉय टेबल लिखो जरा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय करो एवरीवन, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। तुम लोग का नहीं रन हो रहा है क्या इधर? तुम उसके साथ बैठ जाओ ना, जिनका रन हो रहा है उसके साथ बैठ जाओ तुम लोग, फिर नहीं हो पाएगा। तुम लोग का हो रहा है ना इधर? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय किया, सेट लाइन साइज और पेज साइज करो जरा, एक लाइन में आना चाहिए सब। सेट लाइन साइज 4000, पेज साइज 8000। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय किया। अब हम लोग कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करेंगे? वी विल परफॉर्म, आया तुम लोग का इधर? हाँ, अभी हमने एक्सट्रैक्शन किया, लोड किया, नाउ वी विल परफॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन। वी विल परफॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन ऑन एम्प्लॉय टेबल। तो मैं क्या ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करने जा रही हूँ? सिंपल सा ट्रांसफॉर्मेशन, सॉर्टिंग करने जा रही हूँ। तो एम्प्लॉय में देखो क्या है, सैलरी वाइज सॉर्टिंग करूंगी। अभी सैलरी क्या है? असेंडिंग ऑर्डर में, राइट? देखो 15,000 सबसे कम सैलरी सबसे ऊपर है, 15,000 जो है सबसे कम है, वो सबसे ऊपर है असेंडिंग। मैं उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करूंगी। ये एक छोटा सा ट्रांसफॉर्मेशन वी विल परफॉर्म। ओके, वी विल परफॉर्म डिसेंडिंग ऑर्डर में सैलरी, ये सॉर्टिंग करने वाले हैं, ये छोटा सा ट्रांसफॉर्मेशन वी विल परफॉर्म। अब ध्यान से देखो हाउ वी विल परफॉर्म। चलो गो इनटू और एक पेंटाहो, पेंटाहो में जाओ। ठीक है, अभी तुम लोग को नया इसको तो सेव कर दिया, अब चलो मैं नया बनाती हूँ अगेन। फाइल पे जाओ, न्यू पे जाओ, ट्रांसफॉर्मेशन पे जाओ, चलो फटाफट, फाइल, न्यू, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, वापस से हम लोग क्या करेंगे, इनपुट में जाएंगे, सेम वही स्टेप रिपीट करो। इनपुट में जाओ, टेबल इनपुट लो, इनपुट में जाओ, टेबल इनपुट लो। ठीक है, टेबल इनपुट का कनेक्शन बनाओ, न्यू पे क्लिक करो। ठीक है, न्यू पे क्लिक करो, कनेक्शन का नाम दो, डेटाबेस कनेक्शन का नेम दो, हाँ नहीं कुछ भी दे दो। वापस वो स्टेप रिपीट करना है, फाइल, न्यू, ट्रांसफॉर्मेशन, इनपुट, टेबल इनपुट को ड्रैग करो, डबल क्लिक करो, कनेक्शन बनाओ। ठीक है, चलो इतना करो फटाफट। कनेक्शन नेम में यू कैन गिव एनीथिंग, आई एम गिविंग ये test1, होस्ट नेम लोकल होस्ट, होस्ट नेम लोकल होस्ट, डेटाबेस नेम ORCL। ठीक है, यूजर नेम सिस्टम, पासवर्ड एडमिन, टेस्ट कनेक्शन सक्सीडेड, क्लिक ऑन ओके, देन ओके। ठीक है, गेट SQL स्टेटमेंट, एम्प्लॉय टेबल फिर से लो तुम लोग, एम्प्लॉय टेबल ले लो, चलो गेट SQL स्टेटमेंट, क्लिक ऑन test1, क्लिक ऑन टेबल, इसके अंदर एम्प्लॉय टेबल लो, सेलेक्ट एम्प्लॉय टेबल, क्लिक ऑन ओके, देन यस, प्रीव्यू करके चेक कर लो रोज आ रहे हैं ना, सारे रोज आ रहे हैं। ठीक है, डेटा है हमारे पास, ओके पे क्लिक करो।
Now table input is ready. Now we will perform sorting operation. यहाँ तक हुआ सबका? ये स्टेप आपको फटाफट होना चाहिए, एक बार किया है ऑलरेडी. Done? Till now this step done? हो गया? ये तो हाँ नहीं अभी इतना करो, आउटपुट नहीं करना है. टेबल इनपुट तक हो गया सबका? हुआ तुम लोग का? यस और नो? ओके. इधर हुआ सबका? पीछे टेबल इनपुट हो गया. नाउ वी विल परफॉर्म सॉर्टिंग. हाँ एम्प्लॉय ले लो. टेबल इनपुट में एम्प्लॉय टेबल को ही बाइंड करो. फिर से एम्प्लॉय टेबल को ही बाइंड करो. हाँ ओके करो. प्रीव्यू करो. यस करो. प्रीव्यू करो. ओके आ रहा है. क्लोज करो. बस इसको भी ओके कर दो. ओके हाँ ओके ओके यस. ये तुमने नया ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया, ये तुम्हारा पहले वाला है ये. अरे पहले जो चल रहा है वो करो, ये बाद में करना तुम लोग, नहीं तो फिर पीछे रह जाओगे ना. अब फिर मैं रिपीट करूंगी तो वापस कितना टाइम जाएगा. देखो सबका हो गया ना. फाइल पे जाओ, न्यू ट्रांसफॉर्मेशन पे जाके वापस टेबल इनपुट वाला काम करो फटाफट. कनेक्शन बनाओ. Whatever I am describing, no, you have to do, you have to perform along with me only. ये सब समझने समझाने वाला काम बाद में करो. टेबल इनपुट लो, डबल क्लिक करो, फिर वही कनेक्शन करके एम्प्लॉय वाला सेम स्टेप रिपीट करो. ठीक है चलो फटाफट करो. Those who will do then it's okay, otherwise मैं फटाफट करूंगी. फिर अभी सबका हुआ यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल. देन यस और नो हो गया? देन तुम लोग का हुआ यस और नो? हाँ एम्प्लॉय टेबल नहीं है. लैपटॉप में तो लैपटॉप में. अच्छा अच्छा कोई भी टेबल नहीं है क्या? कोई भी ले लो ना जो भी दिख रहा है इसमें. ये पीसी पे किसी ने प्रैक्टिकल परफॉर्म ही नहीं किया है क्या? देखो कौन सा टेबल दिख रहा है. चलो एक काम करो. ठीक है अरे कैसे करोगे? ठीक है स्टूडेंट टेबल बना लो तब तक. और यहाँ पे किसका हुआ? इनका हुआ ना. एक काम करो नहीं तो इनका देखो आप. एक लोग इधर टेबल बनाते जाओ और बाकी सब इनके साथ कोऑर्डिनेट करो, क्योंकि थोड़ा अभी बनाने में करने में टाइम लगेगा तुम लोग को. इधर भी नहीं है एम्प्लॉय टेबल. इस पे किसी ने किया ही नहीं लगता प्रैक्टिकल. ये पीसी पे, पीसी यूज करो तुम लोग, लैपटॉप मत. ठीक है तुम लोग का हुआ? चलो सॉर्टिंग परफॉर्म करेंगे. ठीक है क्रिएट करो. डोंट वरी. सौजन्या यू क्रिएटेड. और बाजू में क्या नाम है उसका? सौरभ. डोंट वरी क्रिएटेड. ओके चलो नाउ व्हाट वी विल डू. चलो अभी सॉर्टिंग करेंगे. नाउ क्लिक ऑन. ऊपर आ जाओ. इनपुट बंद करो. नाउ क्लिक ऑन ट्रांसफॉर्म. ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करो. क्लिक ऑन ट्रांसफॉर्म. ओके क्लिक ऑन ट्रांसफॉर्म. ट्रांसफॉर्म के अंदर देखो सॉर्ट है. जस्ट क्लिक ऑन सॉर्ट. SORT. नीचे आओ. सॉर्ट रोज करके दिखा. ड्रैग एंड ड्रॉप इट ओवर हियर. सॉर्ट रोज. ड्रैग एंड ड्रॉप इट ऑन वर्क स्पेस. डन. पीछे सॉर्ट रोज ड्रैग ड्रॉप किया. यस और नो आके देखो क्या किया है. इधर हुआ तुम लोग का सॉर्ट रोज. क्या नाम है तुम लोग का? नाम के नाम भूल जाती हूँ. अनीश. ये दीपिका. अनु. हो गया तुम लोग का सॉर्ट रोज आया. ओके ठीक है चलो. नाउ अभी हम लोग वापस परफॉर्म करेंगे. सी व्हाट वी विल डू. फोर्थ वाला आइकन ड्रैग करो. सॉर्ट रोज पे ड्रॉप करो. ड्रैग एंड ड्रॉप इट. ओके ड्रैग करो ड्रॉप करो. सॉर्ट रोज पे आया. डन. नाउ डबल क्लिक ऑन सॉर्ट रोज. सॉर्ट रोज पे डबल क्लिक करो.
डबल क्लिक ऑन सॉर्ट रोज। योगेश डबल क्लिक किया सॉर्ट रोज पे। ओके नाउ सी हियर व्हाट वी विल डू। यहाँ पे किस पे सॉर्टिंग परफॉर्म करनी है, क्लिक करो, फील्ड्स आ जाएंगे यहाँ पे। मुझे परफॉर्म करना है सैलरी पे, और सैलरी को मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, तो मैं यहाँ पे नो करूंगी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज दिस विजिबल टू एवरीवन? आर यू परफॉर्मिंग along with me? Yes everyone? नहीं, वो तो कॉलम ऑटोमेटिकली आता है, लिखना नहीं आएगा कॉलम। ये तुमने टाइप किया है क्या? नहीं आएगा ना, इस पे क्लिक करो। आया सबका सैलरी कॉलम आया क्या? यू हैव टू क्लिक हियर। ये देखो ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करोगे तो सारे कॉलम्स दिखेंगे। हुआ? क्लिक करोगे तो ऑल कॉलम्स विल विजिबल, देन सेलेक्ट दैट सैलरी कॉलम, और बाजू में जो असेंडिंग है उसको नो कर दो। इट मीन्स यू वांट टू डिस्प्ले इट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, so click on no। ठीक है, सैलरी चलो फटाफट मैं कर रही हूँ। सी आई एम क्लिकिंग ऑन नो, देन ओके। नाउ रन द ट्रांसफॉर्मेशन, क्लिक ऑन रन। ग्रीन टिक आना चाहिए, फिर रन करो, यस करो, सेव करो इसको। तो सॉर्ट नाम से सेव कर लो इसको, SORT, सॉर्ट नाम से सेव करो। ओके क्लिक ऑन सेव, रन करो, ग्रीन टिक आया, सेव विथ सॉर्ट नेम, ग्रीन टिक आया। नाउ क्लिक ऑन प्रीव्यू डेटा, देखो सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गई। प्रीव्यू डेटा, ये राइट हैंड साइड में देखो प्रीव्यू डेटा, सैलरी आया डिसेंडिंग ऑर्डर में, आया? ओके सबकी सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गई। कुछ नहीं डालना है, ये सब कुछ नहीं करना है आपको। टेबल फील्ड पे आओ, इस पे, हाँ यहाँ सेलेक्ट करो। यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है? स्पेसिफाइड डेटाबेस गेट फील्ड पे क्लिक करो, यहाँ पे आओ, ये एरो। तुमने कनेक्शन बनाया नहीं है क्या टेबल का? इस पे कनेक्ट एडिट करो। तुमने ये बनाया ही नहीं है ना, गेट एसक्यूएल स्टेटमेंट। यहाँ पे तुमको लेना पड़ेगा ना, टेस्ट रन से एम्प्लॉय टेबल। तुम लोग सुनते नहीं हो, इस बात पे मुझे गुस्सा आता है। इफ यू विल लिसन टू मी प्रॉपरली देन यू विल बी एबल टू परफॉर्म। नो यस करो, प्रीव्यू करो, ओके आया ना, क्लोज करो, क्लोज ओके करो। अब ये डेटा आ गया तुम्हारे पास। अब सॉर्टिंग में जाओ, यहाँ पे डेटा ही नहीं था तो कैसे सॉर्ट करेगा? करो ये एडिट पे क्लिक करो, डबल क्लिक करो, ठीक है। अभी यहाँ पे टारगेट टेबल नेम अभी कुछ मत दो, ठीक है। यहाँ पे डेटाबेस फील्ड पे आओ, यहाँ पे आओ, एरो करो। एक मिनट छोड़ो ना, ये है ना, ये मुझे सारे फील्ड नहीं चाहिए। ये सॉर्ट रोज ही लिया ना तुमने? ये क्या लिया, टेबल आउटपुट लिया है क्या? अब तुमको ना मैं पिटाई लगाऊंगी सच्ची में, इतना गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही हूँ, तुम सुन नहीं रहे हो। आउटपुट क्यों लिया यहाँ पे? I said you have to click on transform and then you have to click on sort rows. Listen to me properly. Drag it and drop it over here. Salary. No. मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। ओके करो, रन करो, सेव करो सॉर्ट नाम से। कहाँ पे सेव हो रहा है ये तुम देख लेना, डेटा इंटीग्रेशन में सेव। रन हो गया ना, ये प्रीव्यू देखो, आया? हुआ तुम लोग का? यहाँ से फील्ड सेलेक्ट करो, यहाँ से परसेंटेज ही है, ओके करो, ओके
रन करो, रन करो, यस, सेव करो, सॉर्ट नाम दे दो फाइल का, कहाँ पे जा रहा है, डी में सेव हो रहा है, ठीक है, डी पे सॉर्ट नाम, सेव हो गया। प्रीव्यू डेटा करो, परसेंटेज आया, हो गया तुम लोग का, यस, डन, सॉर्टिंग हो गया ना, ओके। Whatever I am explaining, just listen to me. बार बार एक ही चीज में नहीं एक्सप्लेन करूंगी, अंडरस्टूड, फोकस, ओके। चलो, सो सॉर्टिंग इज डन, ओके। अब देखो यहाँ पे मैंने एक्सट्रैक्शन कर लिया, ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया, एक्सट्रैक्ट किया और ट्रांसफॉर्मेशन मतलब सॉर्टिंग कर ली। अब मैं इसको लोड करूंगी, अंडरस्टूड। नाउ आई विल लोड दिस डेटा। सो अब आपको क्या करना है, इस स्टेप के आगे आपको टेबल आउटपुट वाला स्टेप परफॉर्म करना है, ओके। नाउ सी व्हाट आई एम डूइंग, पहले इधर देखो क्या मैं कर रही हूँ, उसके बाद आप परफॉर्म करो, अदरवाइज यू विल कीप ऑन आस्किंग सेम थिंग अगेन एंड अगेन। जस्ट लुक एट हियर, ओके। नाउ सॉर्टिंग इज डन, नाउ आई विल गो टू आउटपुट, ट्रांसफॉर्म बंद करो और जाना है आउटपुट पे, ध्यान से देख लो व्हाट आई एम डूइंग, क्लिक ऑन आउटपुट, देन आई विल गो टू टेबल आउटपुट। इसमें देखो टेबल आउटपुट कहाँ है, ये रहा टेबल आउटपुट, इसको ड्रैग करके मैं इसके आगे डालूंगी, ओके। टेबल आउटपुट ड्रैग करके यहाँ पे करूंगी। अब मैं सॉर्ट रो से कनेक्शन बनाऊंगी टेबल आउटपुट का, सी एवरीबडी लुक हियर व्हाट आई एम डूइंग। हाँ, नहीं नहीं, ये ऐसे कनेक्ट करना पड़ता है, नहीं नहीं, वो कुछ प्रेस हुआ रहेगा, ठीक है। ये देखो टेबल आउटपुट आया, अब इस पे डबल क्लिक करो, अब सेम आउटपुट वाला परफॉर्म करना है। अब मुझे टेबल बनाना है, जैसे हमने ईएमपी टेबल बनाया था ना न्यू, अब यहाँ पे मैं चलो सैलरी सॉर्टिंग का टेबल बनाती हूँ, तो सेल अंडरस्कोर सॉर्ट दे देते हैं टेबल का नाम। सो राइट डाउन, टारगेट टेबल नेम में लिखो सेल अंडरस्कोर सॉर्ट, SORT, सेल अंडरस्कोर सॉर्ट, ठीक है। यहाँ पे स्पेसिफाई डेटाबेस फील्ड्स पे आ जाओ, सेम वही जो टेबल आउटपुट में किया था, एंड क्लिक ऑन डेटाबेस फील्ड, ठीक है। गेट फील्ड्स, राइट हैंड साइड में गेट फील्ड्स, सारे फील्ड्स आ गए देखो, ठीक है। एसक्यूएल पे क्लिक करो, नीचे एसक्यूएल है, देन एग्जीक्यूट पे क्लिक करो, ठीक है, एग्जीक्यूट करो, फिर ओके पे क्लिक करो, फिर क्लोज पे क्लिक करो, ठीक है, और ओके कर दो। यहाँ पे टेबल का नाम क्या दिया हम लोगों ने, सेल अंडरस्कोर सॉर्ट। अब ये टेबल ओरेकल में क्रिएट हो जाएगा विथ सॉर्टेड रोज, हाँ, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, देखो, ओके करो, इसको रन करो। एवरी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद यू हैव टू रन इट, सो रन करो इसको, क्लिक ऑन रन, हाँ, कहाँ पे क्या कर रहा है, कनेक्शन नहीं बना क्या तुम्हारा, नहीं नहीं, ये नहीं, एक मिनट, कैंसिल करो, कैंसिल करो, ये नहीं होगा, एक पे मत, ये हटाओ सब, डिलीट करो सब, एक जगह मत करो, ये सब खिचड़ी हो जाएगा, एक साथ डिलीट करो, ठीक है। एक ही ट्रांसफॉर्मेशन में एक ही रहना चाहिए। ये टेबल आउटपुट है, ये डबल क्लिक करो, यहाँ पे न्यू कनेक्शन, कनेक्शन नेम दे दो, जो भी देना है, TEST 2 दिया था ना, 3 दे देती हूँ, 3 है, चलो 4 दे दो, चलो 4 डाल दो, लोकल हो, सब करो यहाँ पे फटाफट, ठीक है। हो गया तुम लोग का, फिर यस पे क्लिक करो, ग्रीन टिक आया, सबका ग्रीन टिक आया। अब हम लोग टेस्ट कैसे करेंगे कि हमारा प्रॉपर हुआ एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, लोड। हम लोग ओरेकल में जाएंगे और देखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल अंडरस्कोर सॉर्ट, तो उसमें सॉर्टेड एम्प्लॉय की सैलरी आनी चाहिए, चेक करो, डिड यू चेक, सो इट्स कमिंग और नॉट, ओके, वेरी गुड। So let's see, I am going into Oracle and I am checking it. Select star from cell underscore sort. See, sorted salary आ गया हमारा,
तो देख रहे हो ओरेकल में मैंने टेबल नहीं बनाया था, बट मैं एक्सट्रैक्ट करके यूजिंग अ पेंटाहो ETL का टूल आई एम लोडिंग द डेटा इनटू टेबल, सो टेबल इज क्रिएटेड। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तुम लोग का? हो रहा है ना? इधर समझ में आ रहा है? ओके डन। यहाँ पे हो गया। तो हमने क्या किया? एक्सट्रैक्ट किया एम्प्लॉय टेबल से, ट्रांसफॉर्म किया। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या परफॉर्म किया? वी सॉर्टेड द डेटा एंड लोडेड इट इनटू द टेबल दैट इज सेल अंडरस्कोर सॉर्ट। ये सिंपल समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझ में आया? बेस्ड ऑन दैट यू कैन राइट इन थियोरी एज वेल व्हाट इज ETL। ये जो आप ETL का प्रैक्टिकल कर रहे हो, यू आर डूइंग प्रैक्टिकल ऑफ ETL यूजिंग पेंटाहो टूल। ठीक है? ओके नाउ वी विल परफॉर्म अदर ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसे छोटे छोटे ट्रांसफॉर्मेशन हैं वो हम लोग परफॉर्म करेंगे। ठीक है? वी विल परफॉर्म अदर ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ तक हो गया सबका? एवरीवन डन? ओके अब नया ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए अगेन आपको पहला स्टेप तो टेबल इनपुट लेना है। ये फिर फाइल पे जाओ, इतना स्टेप करो फटाफट। फाइल पे जाओ, न्यू पे जाओ, ट्रांसफॉर्मेशन पे जाओ, टेबल इनपुट लो, कनेक्शन करो, इतना करो सब लोग। वापस टेबल इनपुट तक का काम करो एवरीवन। फाइल, न्यू ट्रांसफॉर्मेशन, इनपुट में टेबल इनपुट, ये स्टेप्स करो। सेम अगेन वही होना चाहिए। तुम लोग का हुआ? सॉर्टिंग हुआ ना? ठीक है गुड। चाहिए तो मैं इसके आगे भी कर सकती हूँ, बट तुम लोग सारे स्टेप्स करो प्रैक्टिस करने के लिए। चलो फाइल, फाइल पे क्लिक करो, न्यू पे क्लिक करो, ट्रांसफॉर्मेशन पे क्लिक करो, इनपुट में जाओ, क्लिक ऑन टेबल इनपुट, ड्रैग इट एंड ड्रॉप इट, कनेक्शन बनाओ, न्यू कनेक्शन, एम्प्लॉय टेबल ही ले लो, नहीं तो STU जो भी लेना है, बट एम्प्लॉय ले लो। कनेक्शन नेम यहाँ पे मैंने डाल दिया test2, होस्ट नेम लोकल होस्ट एम्प्लॉय, लोकल होस्ट, डेटाबेस नेम ORCL, यूजर नेम सिस्टम, पासवर्ड एडमिन। हाँ इसके लिए एम्प्लॉय बनवाया था स्टार्टिंग में। डिपार्टमेंट और STU पे बाद में करेंगे, फिलहाल एम्प्लॉय पे करते। ठीक है? सेलेक्ट करो यहाँ से गेट SQL स्टेटमेंट, यहाँ से एम्प्लॉय ले लो। टेबल इनपुट वाला पार्ट हो गया सबका? गुड। चलो मैं लेती हूँ एम्प्लॉय, मैं भी करती हूँ आपके साथ साथ। यस प्रीव्यू, प्रीव्यू करके हमेशा चेक करो कि रोज आ रहा है कि नहीं। रोज आएगा नहीं तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। ओके सो ओके टेबल इनपुट तक हो गया सबका। नाउ वी विल परफॉर्म अदर ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज एडिंग अ सीक्वेंस नंबर। ठीक है? अब मैं बताती हूँ सीक्वेंस क्या होता है। Sequence number. Sequence number is like roll number, like 1, 2, 3, 4. If you want to add 1, 2, 3, 4 sequence to a particular data, okay, we will use sequence. ठीक है? समझ में आया? Okay, so we will add sequence. तो अभी आपको क्या करना है? ट्रांसफॉर्मेशन में जाओ और एड सीक्वेंस में जाओ। ओके क्लिक करो ट्रांसफॉर्मेशन, क्लिक ऑन ट्रांसफॉर्मेशन। ये रहा आपका ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करो और इसमें देखो ऐड सीक्वेंस होगा। ये देखो 4th नंबर, ड्रैग एंड ड्रॉप इट। ऐड सीक्वेंस को ड्रैग करो, ड्रॉप करो। हो रहा है? तुम लोग का हो रहा है इधर ऐड सीक्वेंस? नहीं अभी कनेक्शन बना रहे हो? हो तो गया। चलो गेट SQL स्टेटमेंट पे जाओ। Yes, online students, are you performing? Everyone? Kanchan, Heta,
No, ma'am, my own software is not working. Getting Okay, error. okay. Yeah. You have installed Oracle 21. Yes. Okay, okay. Try to install Oracle 10G. Okay, and then perform all the package. You can ask to me whenever required. Okay, if you are facing any problem. First, make your system ready. Oracle 10G install करो और setting ready करके पहले देखो Oracle Pentao is running or not. And after that, perform the practical. I will help you out. Don't worry. Okay, ma'am. कुछ Thank. रहेगा तो मैं बताती हूँ, ठीक है? सबको जिसको जिसको इश्यू आ रहा है, आई विल हेल्प यू आउट. ओके, नाउ अगेन टेबल इनपुट से सेलेक्ट करके ड्रैग करके ड्रॉप करो ऐड सीक्वेंस पे. ड्रैग एंड ड्रॉप, सेम वही स्टेप, ठीक है? नाउ ऐड सीक्वेंस पे डबल क्लिक करो. डबल क्लिक ऑन ऐड सीक्वेंस. ओके, नाउ सी हियर क्या करना है आपको. ये वाला लास्ट के 3 कॉलम्स आपको देखना है. ऐड सीक्वेंस में क्या हो रहा है. नीचे लिखा है स्टार्ट एड वैल्यू, उसके बाद नीचे लिखा है इंक्रीमेंट, ठीक है? और उसके नीचे लिखा है मैक्सिमम वैल्यू. मतलब आपको सीक्वेंस कैसे देना है. 1 2 3 4 देना है तो 1 से स्टार्ट करेगा. स्टार्ट वैल्यू में 2 लिख दोगे तो 2 3 4 5. स्टार्ट वैल्यू में 3 लिखोगे तो 3 4 5 6. सो यू हैव टू गिव स्टार्ट वैल्यू इंक्रीमेंट बाय 1. यानी अगर तुमने इंक्रीमेंट बाय 2 लिख दिया और स्टार्ट बाय 1 लिखा तो 1 आएगा, 1 के बाद 2 नहीं आएगा, 3 आएगा. दो दो स्टेप आगे जाएगा. और लास्ट वाला कि कहाँ तक आपको सीक्वेंसिंग करनी है. तो हम लोग 1 1 ही रखते हैं. 1 स्टार्ट करते हैं, 1 का इंक्रीमेंट रखते हैं. सो जस्ट क्लिक ऑन ओके, देन रन. रन करो, यस करो, सेव कर दो. इसका नाम दे दो, सीक्वेंस नाम से सेव करो. सीक्वेंस का प्रैक्टिकल है ये, तो सीक्वेंस सेव, ठीक है? प्रीव्यू करके डेटा देखो. प्रीव्यू डेटा पे देखोगे तो यहाँ पे वैल्यू नेम करके 1 2 3 4 आ रहा है प्रीव्यू डेटा में. और ये वैल्यू नेम क्या है, ऊपर का कॉलम नेम क्या है, देखो. इसको एडिट करके ऐड सीक्वेंस को एडिट करोगे तो ये जो स्टेप नेम है ना ऊपर, स्टेप नेम के नीचे नेम ऑफ द वैल्यू, नेम ऑफ द वैल्यू में वैल्यू नेम है, वो कैप्शन में आ रहा है. यहाँ पे सीक्वेंस डाल दोगे तो सीक्वेंस आएगा. यहाँ पे सीक्वेंस डाल दो, ओके करो. कुछ भी चेंज करने के बाद वापस से ट्रांसफॉर्मेशन को रन करना पड़ता है. एवरी टाइम यू हैव टू रन योर ट्रांसफॉर्मेशन. अभी देखो प्रीव्यू डेटा में सीक्वेंस लिख के आ रहा है. आ रहा है, समझ में आ रहा है? हो गया तुम लोग का डन, सीक्वेंस डन. हाउ यू कैन चेंज द नेम सीक्वेंस, को पता चला ना कहाँ पे डालते हैं. उधर वैल्यू नेम में सीक्वेंस डालेंगे तो इधर डिस्प्ले होगा. डन, तुम लोग का हुआ डन. ओके, नाउ वी विल परफॉर्म. अब देखो इसके बाद का स्टेप आपको खुद से करना है. इसके बाद का स्टेप यू हैव टू परफॉर्म एट योर ओन. आउटपुट वाला खुद से करो. चलो, टेबल इनपुट लिया, सीक्वेंस ऐड किया. अब इसको एक आउटपुट टेबल में डालो. चलो एवरीवन, टेबल आउटपुट में डालो. इसका नेक्स्ट स्टेप यू हैव टू परफॉर्म. ओके, यू गेटिंग मी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. टेबल इनपुट के बाद सीक्वेंस किया, सीक्वेंस के बाद आउटपुट करो. चलो इसको आउटपुट में डालो. कैसे डालोगे, आउटपुट में जाके टेबल आउटपुट. तुम्हारा हुआ महेश? हाँ, सीक्वेंस हो गया, वेरी गुड. अब इसको आउटपुट में डालना है. वो जाके करो आउटपुट में जाके, आउटपुट टेबल में जाके. टेबल का नाम यहाँ डालना पड़ता है खुद से. हाँ, डाला तुमने, गुड, वेरी गुड. टेबल आउटपुट में नेक्स्ट स्टेप यू हैव टू परफॉर्म टेबल आउटपुट. इसको आउटपुट टेबल में डालो सीक्वेंस के बाद. समझ में आ रहा है ना? हाँ, यस. कनेक्ट करो, टेबल आउटपुट में डालो. डन, टेबल आउटपुट में डालो. हाँ, यहाँ पे टारगेट नेम डालो. टेबल का नाम क्या डाला है यहाँ पे, टारगेट टेबल.
टारगेट टेबल में कुछ नाम डाल दो ना, सीक्वेंस करके डाल दो, सीक्वेंस डाल दो ना, सीक्वेंस का है ना ये आउटपुट तुम्हारा हो गया। यस 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 यस। वैल्यू नेम का कैप्शन अगर तुमको चेंज करना है तो सीक्वेंस में जाके चेंज करो, सीक्वेंस पे जाओ, पेंटाउन में जाओ, सीक्वेंस पे डबल क्लिक करो, ऐड सीक्वेंस पे, हाँ डबल क्लिक करो, उसमें देखो वैल्यू नेम का है, उधर सीक्वेंस डाल दो, हाँ रीनेम कर दो। टेबल आउटपुट हो गया, आ गया ना, गुड। दीप्ति राइट, अनु, दीपिका, अनु, अनीश, प्रथमेश, विशाल, इसका नाम तो याद ही है। करता कुछ नहीं है लेकिन, क्यों नहीं कर रहा प्रैक्टिकल? वो आगे आगे जा रहे हैं, वापस पीछे रह जाओ। ये लोग कैसे आगे जा रहे हैं? मैं लेट आया था ना, और क्यों लेट आए थे? लास्ट लेक्चर क्यों नहीं थे? हाँ हाँ, देखो इन लोग को मैं एक्स्ट्रा तो नहीं लेक्चर ले रही हूँ ना, इनको क्या मैं एक्स्ट्रा लेक्चर ले रही हूँ? नहीं ना, तो ये लोग परफॉर्म कर रहे हैं ना, तो आप नहीं परफॉर्म कर रहे हो, मतलब प्रॉब्लम आपकी है। कर रहा था उसको, ये नहीं हो रहा था। हाँ? इधर आ रहा था, वो EMP टेबल। मार खाओगे तुम। चलो हो गया तुम लोग का टेबल आउट कॉन्सेप्ट समझ में आया? बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। नाउ चेक इन ओरेकल दैट टेबल इज क्रिएटेड, सीक्वेंस नाम का। ओके गुड, वेरी गुड। तुम लोग का हो गया टेबल आउटपुट हुआ? हाँ हाँ, तो गेट फील्ड्स करो ना, आ जाएंगे। ये नया टेबल जो तुमने लिया है, हाँ ठीक है ना, ओके करो, एसक्यूएल पे क्लिक करो, गेट फील्ड्स किया तो सारे नहीं आ रहे, देखो जरा दीपा, ये देखो। ऐड न्यू, यहाँ पे देखो आ तो रहे सारे, सारे ऐड कर दो यहाँ पे। सीक्वेंस क्यों आ रहा है? इंटर फील्ड में ये तुम्हारा ऐसे कैसे हो रहा है? एक मिनट, हाँ स्टार्ट से करो एक बार फटाफट, ये टेस्ट, हाँ ठीक है करो फटाफट। यहाँ स्पेसिफाई डेटाबेस, ठीक है, तो इतना करो, एसक्यूएल एग्जीक्यूट, ओके, एरर आ रहा है। अभी बनाया था ना तुमने? ये नया कनेक्शन बना के करो एक बार, हाँ ठीक है, एक बार नया कनेक्शन बना के करो। तुम लोग का हो गया सबका? टेबल आउटपुट आया, सीक्वेंस का आउटपुट गया, उसमें दिखाओ। हाँ इसको अभी आउटपुट में डालो, टेबल आउटपुट में डालना है। आउटपुट में जाओ, टेबल आउटपुट सेलेक्ट करो, यहाँ पे करो, कनेक्ट करो इससे, ये, हाँ हाँ, अब टेबल आउटपुट पे डबल क्लिक करके सेम वही स्टेप, कनेक्शन तो है यहाँ पे, टारगेट टेबल जो भी दे दो, सीक्वेंस दे दो, HEQ, बस स्पेसिफाई डेटाबेस फील्ड, गेट फील्ड, आगे SQL एग्जीक्यूट, ओके, जो किया था पहले वैसे ही करना है। हो गया तुम लोग का? सबका हो गया? हो गया ना तुम्हारा? मधु हो गया? सबका डन? अब ये समझ में आ गया ना क्या है ETL, एक्सट्रैक्शन ट्रांसफॉर्मेशन। टिल नाउ वी हैव डन, वी हैव एक्सट्रैक्टेड डेटा फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, we have done first transformation, that is sorting, then we have loaded into a table, then we next what we did, we collected the data, then we added the sequence and then we uploaded into the new table. Okay, so दो हमने ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म किया। फर्स्ट वाला सिंपल था, टेबल लिया, आउटपुट। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इन ईच एंड एवरी प्रैक्टिकल। तुम लोग को टेबल इनपुट लेके आउटपुट वाला स्टेप रिपीट होने वाला ही है, ठीक है? बीच में ट्रांसफॉर्मेशन चेंज होंगे, लाइक सॉर्टिंग हुआ, सीक्वेंस हुआ, ठीक है? अभी मैं और भी एक दो ट्रांसफॉर्मेशन आपको बताऊंगी, बट इनपुट लेके आउटपुट वो स्टेप सेम है,
समटाइम्स व्हाट हैपेंस, देखो अभी ये भी देख लो तुम लोग यहाँ पे, जरूरी नहीं है कि इनपुट करना है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है, एक ही ट्रांसफॉर्मेशन करना और लोड करना है, एक साथ कई ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। एवरीवन लिसन हियर, कंसंट्रेट, सी व्हाट आई एम डूइंग है। मैंने सीक्वेंस ऐड किया ना, सीक्वेंस ऐड किया, अब मैं क्या कर रही हूँ, सीक्वेंस के ही ऊपर सॉर्टिंग परफॉर्म कर रही हूँ। चलो देखो इधर, ये सीक्वेंस है, मैं इस पे सॉर्टिंग परफॉर्म कर रही हूँ। आई एम परफॉर्मिंग सॉर्ट रोज। ये देखो मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हैं एक साथ। सॉर्ट रोज, ऐड सीक्वेंस, कनेक्ट किया, अब ये सीक्वेंस वाला डेटा इसमें आएगा, ठीक है। सॉर्ट रोज पे क्लिक किया, मुझे सॉर्टिंग करनी है, फील्ड नेम डाला मैंने, सीक्वेंस के हिसाब से मुझे सॉर्टिंग करना है डिसेंडिंग रोज में, यहाँ पे डिसेंडिंग कर दिया, ओके कर दिया। ये मैं रन कर रही हूँ, रन कर दिया, यस कर दिया। अब ये देखो सॉर्ट रोज, ये मैंने यहाँ पे सॉर्टिंग परफॉर्म कर दिया सीक्वेंस के ऊपर। इसमें प्रीव्यू डेटा में देखो तो देखो, जस्ट सी सीक्वेंस नंबर सॉर्टिंग हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर में। जस्ट लुक एट द स्क्रीन, देखो सीक्वेंस नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया। मैंने क्या किया, यहाँ पे दो ट्रांसफॉर्मेशन कर दिए एक ही साथ, समझ में आ रहा है। मैंने क्या किया, पहले सीक्वेंस किया और वो सीक्वेंस के ऊपर ही सॉर्टिंग भी परफॉर्म कर दिया। दिख रहा है? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही ट्रांसफॉर्मेशन करना है। यू कैन परफॉर्म एन नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कनेक्टेड टू ईच अदर। आई एक्सट्रैक्टेड द डेटा, मैंने उसके ऊपर सीक्वेंस परफॉर्म किया, जो सीक्वेंस डेटा था उसके ऊपर सॉर्टिंग परफॉर्म किया, सॉर्टेड जो डेटा है उसके ऊपर मैं कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकती हूँ, कैलकुलेटेड जो आउटपुट मिलेगा उसके ऊपर वापस में सॉर्टिंग परफॉर्म कर सकती हूँ। समझ में आ रहा है ना? ये एक चेन है। तो एज पर योर रिक्वायरमेंट यू कैन परफॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन। अंडरस्टूड? कॉन्सेप्ट समझा क्या? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? क्या डबल आ रहा है? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, कौन सा टेबल है? सीक्वेंस है, तो सीक्वेंस का वैल्यू कितना ले रहा है? 1 2 3 4, वो भी रिपीट हो रहा है क्या? अब ये चेक करना पड़ेगा क्यों आ रहा है, ग्रुपिंग वगैरह तो नहीं हो रहा है वो। ओ, ये सेम चीज 3 बार रिपीट हो रहा है क्या? हाँ, क्योंकि तुमने जितनी बार ट्रांसफॉर्मेशन एग्जीक्यूट करोगे ना उतनी बार वो एग्जीक्यूट होगा तो ऐड होते जाएगा। समझ में आया? जितनी बार एग्जीक्यूट करोगे वो ट्रांसफॉर्मेशन उतनी बार वो ऐड होता जाएगा उसमें। समझ में आया? हाँ, इसके लिए। ठीक है, डन। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? वी कैन परफॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे मैंने एक टेबल इनपुट लिया, एक ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म किया सॉर्टिंग, उसके ऊपर मैंने क्या परफॉर्म कर दिया, सॉरी सीक्वेंस के ऊपर मैंने सॉर्टिंग परफॉर्म किया। अब सॉर्टेड डेटा मिलेगा, हो सकता है वो सॉर्टेड डेटा के ऊपर मैं कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करूं, कैलकुलेटेड जो डेटा मिलेगा हो सकता है उसके ऊपर वापस से मैं सॉर्टिंग परफॉर्म करूं। अंडरस्टूड? तो इट इज एज पर आवर रिक्वायरमेंट। क्या हमारे रिक्वायरमेंट है, क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है, उसके बेस पे हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करना है। समझ में आया ना? मैंने सीक्वेंस किया फिर सॉर्टिंग किया। यस, हाँ चलेगा चलेगा, हाँ डाल सकते हैं। चलो हो गया, डन। ओके नाउ कर सकते हैं। हाँ तो ठीक है ना, क्योंकि टेबल आउटपुट, इसका आउटपुट तुमने इसमें डाला, फिर इसका ही सॉर्टिंग तुमने यहाँ पे डाला, तुमने दो ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म किया एक ही टेबल के ऊपर। ठीक है ना? तो इसका आउटपुट इसमें जाएगा, इसका आउटपुट सही दिखा रहा है तुम्हारा, राइट है? ओके डन। ठीक है, चलो नाउ वी विल डू। हाँ, डिसेंडिंग में आएगा क्योंकि ऐड सीक्वेंस में देखो, सीक्वेंस तुमने क्या किया था, सीक्वेंस वाले में जाओ एडिट करो,
तुमने असेंडिंग में ही किया होगा, यहाँ पे क्या किया है? नहीं, एक मिनट, कैंसिल करो। सॉर्टिंग कहाँ परफॉर्म किया? इसमें सॉर्टिंग है ही नहीं, तो डिसेंडिंग कैसे आएगा? मैंने ऐड सीक्वेंस के बाद सॉर्टिंग किया है, देखो सॉर्टिंग के बाद आउटपुट में डालोगे। समझ में आया? सॉर्टिंग परफॉर्म करोगे तो आएगा ना। डिलीट कर दो, फिर सॉर्टिंग परफॉर्म कर लो। क्या हुआ? ठीक है, ओके करो, ओके करो, ओके करो यहाँ पे, बस। ये तुम्हारा पहले वाला सही था, ऐड सीक्वेंस तक सही था क्या? इसको डिलीट करो जरा, ये रन करो, रन हो गया। हाँ, अब यहाँ पे आओ, आउटपुट में टेबल आउटपुट कहाँ है? आ रही है, कनेक्ट करो जरा, फिर से कनेक्ट करके करो। गेट एसक्यूएल करना, ठीक है? अरे लेक्चर में मैं 11 o'clock का अटेंडेंस दे दूंगी सर, मैं आ रही हूँ। बोलो। हाँ, टेबल है ना? हाँ, मतलब सीक्वेंस का टेबल होगा ना, यहाँ से इससे कनेक्ट होगा, इससे यहाँ कनेक्ट होगा ना। ये सॉर्ट किया है क्या? सॉर्ट पे क्लिक करो, सॉर्ट पे क्लिक करो, या प्रीव्यू में नहीं, एक मिनट है, सॉर्ट पे क्लिक करो। ये प्रीव्यू डेटा में क्या आ रहा है? ये आ रहा है ना 1 2 3, ठीक है? अब तो इसका जो आउटपुट होगा ना, ये आउटपुट इसमें जाएगा, ठीक है? तो इसको कनेक्ट करो। कनेक्ट हुआ है तुम्हारा? एक मिनट, हाँ, ये डिलीट करो, फिर से डिलीट करो टेबल आउटपुट। जरा कनेक्ट करो। तुम लोग का हो गया सबका, ठीक है? अब तुम लोग को एक एक्शन परफॉर्म करना है, ओके? यू हैव टू लिसन, ध्यान से सुनो। इनपुट आउटपुट समझ में आ गया क्या कैसे करना है? अभी एक आपका होमवर्क है, यू हैव टू डू नाउ ओनली, इट विल टेक 5 मिनट्स। इनपुट लेना है, यू हैव टू परफॉर्म अ प्रैक्टिकल नाउ, यू हैव टू टेक इनपुट, ध्यान से सुनो, यू हैव टू टेक इनपुट। इनपुट के लिए आप एसटीयू टेबल ले लो, एसटीयू सबने अभी क्रिएट किया है, उसमें मार्क्स और परसेंटेज है कॉलम, ठीक है? तो टेबल इनपुट को एम्प्लॉय से मत बाइंड करना, एसटीयू से बाइंड करना, और उसके ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म करो। कैलकुलेशन क्या परफॉर्म करना है? परसेंटेज और मार्क्स को ऐड करना है। अब तुमको यहाँ पे खुद से करना है, ट्रांसफॉर्मेशन में जाना है, ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर परसेंटेज सेलेक्ट, कैलकुलेटर सेलेक्ट करना है, ड्रैग करके ड्रॉप करो, टेबल इनपुट से कनेक्ट करो और कैलकुलेशन पे क्लिक करो, तो वहां पे फील्ड्स पूछेगा, यहाँ पे आप अपना खुद से लॉजिक लगा के परफॉर्म करो। परसेंटेज और एज को ऐड करके दिखाओ मुझे, कैलकुलेटर यूज करो। चलो नया ट्रांसफॉर्मेशन बनाओ, न्यू ट्रांसफॉर्मेशन बनाओ आप लोग। समझ में आया? यू हैव टू क्रिएट न्यू ट्रांसफॉर्मेशन और उसमें कैलकुलेशन परफॉर्म करना है एसटीयू टेबल पे। तो तुम लोग को परसेंटेज और एज को ऐड करना है, ठीक है? चलो करके दिखाओ। ये परसेंटेज आपको मिलेगा, सॉरी कैलकुलेशन मिलेगा ट्रांसफॉर्मेशन में। बनाना है, हाँ बनाना है। बनाओ और यहाँ पे एसटीयू टेबल लेना, एसटीयू टेबल के परसेंटेज और एज को ऐड करना है। समझ में आया? ट्रांसफॉर्मेशन में कैलकुलेटर लेना है। सर मैं 2 मिनट में आ रही हूँ। हो गया ना? गुड। टेबल इनपुट लो, एसटीयू टेबल से बाइंड करो, ठीक है? और कैलकुलेटर परफॉर्म करना है। एसटीयू टेबल में परसेंटेज और एज 2 कॉलम है, उसको ऐड करना है। अब तुम लोग दिमाग लगाओ खुद से, कैसे होगा? गुड। देखा, ऐसे करने से होता है, ठीक है? वेरी गुड। अच्छा लगता है ना रन होता है तो? चलो अभी करो आप लोग, कैलकुलेशन परफॉर्म करो। चलो हाँ,
फाइल में जाओ, न्यू पे जाओ, फटाफट फटाफट, फाइल, न्यू, ट्रांसफॉर्मेशन, सेम स्टेप रिपीट करना है। यस, इनपुट जाओ, टेबल इनपुट, टेबल इनपुट में STU लेना इस बार, ठीक है। एम्प्लॉय की जगह यू हैव टू टेक STU, फाइल, न्यू, ट्रांसफॉर्मेशन, आगे सॉर्टिंग करो, चलो। अगर ये इनपुट लेकर डायरेक्ट करो तो नहीं होगा? क्या चीज? ये इनपुट लेकर डायरेक्ट हो जाएगा, लेकिन तुम नया बनाओ, मैं प्रैक्टिस के लिए बोल रही हूँ, शॉर्टकट नहीं मारना। बंद करो इसको, बंद करो, कर सकते हो, कर सकते हो, बट वो पूरा ये हो जाएगा ना, हर बार वो ट्रांसफॉर्मेशन रन होगा। आपको पता है जब ये रन करोगे ना तो ये पूरा बार बार रन होगा, बार बार रन होगा, इसलिए अलग से करो। चलो, STU टेबल मिला आपको, STU टेबल, ठीक है, समझ में आया ना क्या करना है? परसेंटेज और एज को ऐड करना है। कैलकुलेटर कैसे यूज करें थोड़ा सा सोचो, उसमें है ऑप्शन, सब उसमें सारे ऑप्शन है। अप्लाई योर ब्रेन, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, अप्लाई योर ब्रेन एंड परफॉर्म कैलकुलेशन। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन में है कैलकुलेटर। फिर कनेक्ट करो, टेबल इनपुट से कैलकुलेटर को कनेक्ट करो, टेबल इनपुट से कैलकुलेटर को कनेक्ट करो। STU टेबल से कनेक्ट किया ना, अब तुम लोग को मैं सिर्फ हिंट दूंगी, कनेक्ट करो, कनेक्शन तो करना ही है। यस, कैलकुलेटर पे डबल क्लिक करो। अब आपको क्या करना है, STU टेबल में परसेंटेज और एज दोनों है, उन दोनों का सम निकालना है। अब जरा सोचो वो कौन से कॉलम में क्या आएगा, जरा सोचो, क्लिक कर करके देखो ना, नीचे क्लिक करो, सोच के बताओ कौन से कॉलम में क्या आएगा। आपको अपने से सोचना है, दिमाग के घोड़े दौड़ाने हैं। तो कैलकुलेटर में कैसे कैलकुलेट होगा ये आपको सोचना है। आई विल हेल्प यू आउट, डोंट वरी, बट यू हैव टू थिंक। कमिट कर दो यहाँ पे, जहाँ पे क्रिएटेड है ना, कमिट कर दो। STU का टेबल क्रिएट करने के बाद कमिट कर दो, एग्जीक्यूट करो सारा और कमिट करो फटाफट, कमिट करो। STU का टेबल क्रिएट करने के बाद कमिट करो, देन ओनली रोज विल डिस्प्ले, ठीक है। कमिट करोगे तो रोज आएंगे, नहीं तो वही स्क्रिप्ट बार वही कॉपी करके पेस्ट कर दो और कमिट कर दो। कमिट करो, कमिट, हाँ, नहीं आ रहा है, आ गया ना, कमिट करोगे तो आएगा, आया, ओके। यस सिद्धांत, व्हाट हैपेंड, डन, कैलकुलेट हुआ? अरे भाई दिखाओ, पीछे से आती इधर जगह नहीं है, नहीं इधर ही दिखा दो, प्रीव्यू दिखाओ। ऐड होके आ रहा है, एडिट करो जरा कैलकुलेटर को, डबल क्लिक करके देखो क्या किया तुमने। क्या लिखा है, A+B और A में कॉलम कौन कौन? वेरी गुड, यही चाहिए था मुझे। ओरेकल अब इसका आउटपुट डाला, आउटपुट में डाला क्या, इसके आउटपुट को किसमें डाला? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम करके देखो आ रहा है क्या, ओरेकल में टेबल जनरेट हुआ। चलो सिद्धांत ने कर दिया भाई, फर्स्ट आ गया वो, सिद्धांत का हो गया, अनु और दीपिका का भी हो गया, अनीश वेरी गुड। सेकंड टीम ये हो गई, थर्ड टीम कौन है, विनर है ये सेकंड टीम, उधर फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन आया बताओ। वो कैलकुलेशन परफॉर्म हो गया, तुम लोग का भी हो गया। यस मैम, देखो हो गया तुम लोग का भी, वेरी गुड। इधर अच्छा तुम लोग का हो गया, कैलकुलेशन हुआ, कहाँ हुआ तुम्हारा?
अब इसको आउटपुट में डालो सर जी, इतना नहीं करना है। कैलकुलेटर के बाद आउटपुट में डाल के टेबल क्रिएट करो, और वो टेबल और एक्सेल में जनरेट होना चाहिए, इतना तक करना है। तो बंद करो नहीं है, तुम्हें क्या करना है, कैलकुलेटर परफॉर्म करना है। देखो मैं हिंट दे रही हूँ, तुमको खुद से सोचना है, उधर सबने किया। यहाँ से एसटीयू टेबल लेना है, ठीक है। एसटीयू में 2 कॉलम्स हैं, परसेंटेज और एज, उन दोनों को सम करना है, मतलब कैलकुलेशन परफॉर्म, और उसके आउटपुट को आउटपुट टेबल में डालना है, ठीक है। इतना परफॉर्म करना है। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट डन। तुम्हारा हुआ क्या, प्रॉब्लम है? हाँ, गुड गुड गुड। वैल्यू टाइप इंटीजर था ना, 2 इंटीजर टाइप के वैल्यू का सम होगा, एक var और इंटीजर सम नहीं होगा, इट विल थ्रो एरर। परसेंटेज न्यूमेरिक था, एज न्यूमेरिक था, दैट्स व्हाई यू वर एबल टू परफॉर्म एडिशन, ठीक है। सब सही कर रहे हो तुम लोग। नहीं नहीं नहीं, ओके, रन करो, रन। खुद से करने में रिजल्ट आता है तो मजा आता है। कुछ तुम्हारा एरर आ रहा है क्योंकि रेड दिख रहा है, देख लो एक बार क्या है। हो गया ना, मजा आ रहा है खुद से करने में। एडिशन हो गया, ऐसे ही कोई भी कैलकुलेशन हो जाएगा। हो गया। अब इसके आउटपुट को टेबल आउटपुट में डालो। हो गया, वेरी गुड। मजा आ रहा है प्रैक्टिकल करने में, समझ में आ रहा है ना? ठीक है कर रहा है, ये बताए हेल्प किया। अच्छा गुड, सपोर्ट कर रहा है। चलो टेबल आउटपुट हो गया ना? हाँ घर पे करना है विचार। गुड गुड, ये तुम लोग का आ गया, टेबल आउटपुट आ गया ना? चलो अभी प्रैक्टिकल कैसे परफॉर्म करना है समझ में आ रहा है? अगर मैं 2-4 ट्रांसफॉर्मेशन तुम लोग को और दूं खुद से करने के लिए, लाइक यू परफॉर्म कैलकुलेटर, एवरीबडी परफॉर्म कैलकुलेटर एंड इट वाज परफेक्ट। सो इफ आई विल से यू हैव टू परफॉर्म फ्यू मोर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, बताऊंगी आपको कैसे करना है। ओके, दैट यू हैव टू परफॉर्म इट। चलो टिल नाउ इट इज डन एवरीवन। अभी पेंटाओ में कैसे परफॉर्म करना है, इनपुट ट्रांसफॉर्मेशन आउटपुट, आर यू फैमिलियर विद एवरीथिंग? ओके, हाँ ऐड हुआ है कि नहीं? हाँ इसका सम होके जो आउटपुट टेबल में डालोगे वहां आएगा ना। यहाँ पे क्लिक करो, ये तो कैलकुलेटर, इसका इस पे क्लिक करो जरा, प्रीव्यू डेटा में आओ। सम हुआ, टेबल इनपुट कौन सा लिया है तुमने? एसक्यू टेबल लिया है क्या? डबल क्लिक करके देखो। देखो एसक्यू लेके ना पहले प्रीव्यू करो डेटा आ रहा है कि नहीं। प्रीव्यू करो डेटा आ रहा है, नहीं आ रहा है ना? कमिट करो और एक्सेल में कमिट कर दो पहले, तो वहां से डेटा हमेशा प्रीव्यू करके चेक करो। तुम्हारा क्यों एरर आ रहा है? ये सब डिलीट करो पहले इतना डिलीट करो। ये रेड है मतलब यहाँ पे भी प्रॉब्लम है, इसको डिलीट करो, 1 by 1 चेक करो। हाँ अब यहाँ पे देखो प्रीव्यू डेटा आ रहा है, प्रीव्यू करो। चलो समझ में आ गया ना? ओके, so now we have to perform other transformation, but for this I have to take extra lecture because next Friday ma'am is going to take, ठीक है, so I have to complete this, so I will take extra lecture, most probably maybe tomorrow I can take, I will inform you। और कभी भी वीकडेज में जो भी टाइम स्लॉट मुझे लगेगा वो टाइम पे मैं आप लोग का ले लूंगी, ठीक है। बट ऑफिस आवर्स में नहीं हो पाएगा क्योंकि ऑफिस आवर्स में तो सबके लेक्चर्स रहते हैं। इधर इट विल बी ऑन सैटरडे और संडे, और इट विल बी आफ्टर 2:30। हाँ क्योंकि कंप्लीट करना है ये। एनी मैं जल्दी जल्दी कराऊं और आप लोग नहीं कर पाओगे तो कुछ फायदा नहीं। एटलीस्ट आपने परफॉर्म किया प्रैक्टिकल, राइट? उसके बाद कुछ नहीं है। कल 12:30 के बाद नहीं है, कल क्या है? अच्छा सैटरडे, हाँ 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 ठीक है, यस यस यस, आई विल कंफर्म एंड टेक, ठीक है। टिल नाउ डन ना? चलो ओके, नाउ वी विल मेक, हाँ सेव, हाँ ये सारे सेव हो गए, जहाँ पे तुमने सेव किया वहाँ सेव हो चुका है।
चलो मोस्ट प्रोबेबली आई टेक एक्स्ट्रा लेक्चर, मोस्ट प्रोबेबली नहीं लेना ही पड़ेगा, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली कल और संडे और वीकडेज में 2:30 के बाद, क्योंकि वो टाइम पे सबके लेक्चर्स होते हैं। क्योंकि आज का ही स्लॉट मेरा लास्ट था, बट मेरा पोर्शन कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि प्रैक्टिकल आप लोग परफॉर्म करो। सो आई टेक एक्स्ट्रा लेक्चर। मैं कोऑर्डिनेट करके बता दूंगी, ग्रुप में डाल दूंगी टुमारो एट व्हाट टाइम, और डे आफ्टर टुमारो, और इन वीकडेज आफ्टर 3:30 और 4, कभी भी आई विल जस्ट इन्फॉर्म ऑन ग्रुप, ठीक है। चलो अभी आप लोग लंच कर लो, एंड everyone please I want attendance of everyone, okay। मधु अटेंडेंस ले लो बेटा, ये आपको मैं देती हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। चलो ऑनलाइन स्टूडेंट प्लीज डू नॉट लीव द सेशन, आई एम टेकिंग अटेंडेंस। वेट, let me take a screenshot। चलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स यू कैन लीव नाउ। मधु आप डेट डालते हो ना? ऑनलाइन स्टूडेंट्स यू कैन लीव नाउ। थैंक यू मैम। मे बी सर पूछेंगे तुम लोग को, ठीक है। तो यू आर फ्री टू टेल देम, ओके। सुबह मैंने सर को बोला भी है, तो मे बी वी विल आस्क, सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। फ्री बोलो, थोड़ा वो होगा ना, फिर इम्प्रूवमेंट होगा फिर। सर पूछे नहीं तो तुम लोग जाके बात कर लो, क्योंकि द थिंग इज दैट यू शुड अंडरस्टैंड, है ना, सब समझ में आनी चाहिए। नहीं समझ में आएगा तो मतलब नहीं है पढ़ के, पहले बोलना था तुम लोग। हो रहा था ऑनलाइन में भी एक्टिव चल रहा था, कुछ समझ में नहीं